मैं ऐसे ही मतलब परेशान था और मेरे पास जितना भी होता था मैं सारा पहले मैं अपने इष्ट को सबसे अच्छा खिलाता था, मैं भले भूखा सो जाऊं। एक दिन ऐसे कुछ परिस्थिति बनी, मौला इतने बजे के अंदर मुझे इतने पैसे चाहिए पूरा अमाउंट के साथ, उतने बजे के अंदर सामने वाले ने फोन किया मुझे और उतने पैसे बोले आओ लेके जाओ। मैं कई घटना ऐसे हमारे जीवन में है। मैं उत्तराखंड गया था, मैं और ये एक बंगाली बाबा जी जहाँ पे आप गए थे और एक ये नेपाली बाबा। मैं गया केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये उत्तराखंड की यात्रा कर रहा था, तो ये मुझे गंगोत्री में मिल गए थे, तो इनके साथ मैं यमुनोत्री गया। जब यमुनोत्री गया तो ये शाम को गए थे, तो इनको अंदर से दर्शन नहीं करने दिया था। तो मैं जब सुबह गया इनके साथ, तो मैंने कहा कि अंदर से दर्शन करना है, तो ये बोले कि शाम को, मुझे बाद में पता है, बोले शाम को हम आए थे, करने नहीं दिए थे। बोला ऐसा कैसे, क्योंकि अंदर जाने लोगों को नहीं देते। तो हम कहे अंदर से दर्शन करना है, बोले नहीं 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 अंदर नहीं जा सकते। मैं उधर बैठा आगे सामने, मल्ला तुम्हें टाइम देता हूँ। पहले तो मैंने बोला कि मैं तभी उठूंगा जब दर्शन हो जाए, दर्शन तुम अंदर से करवाओगी। ये बात मैं खुद से कह रहा हूँ, किसी और से नहीं। फिर बोला यार कब तक बैठूंगा, क्योंकि मुझे काम था ना, आगे खोज भी करनी थी, सिर्फ दर्शन थोड़ी ना करना है, लाइफ में खोज भी करनी है। तो पहले तो मैंने भाव में आके कह दिया कि तब हाँ अब बैठता हूँ, जब दर्शन होगा तभी उठूंगा। बोला ना ना ना, हमने उन्हें टाइम दिया कि 20 मिनट का टाइम तुम्हें देता हूँ। कितना? हाँ 20 मिनट में अगर दर्शन दिया तो ठीक है, नहीं जाऊंगा कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी आऊंगा नहीं। कुछ ही देर के बाद जिसने मुझे रोका था वो खुद आके गेट खोला और खुद आके वहीं से मुझसे बोला दर्शन कर लो। तो मैं अंदर गया, खुद वो आदमी, हमने कहीं नहीं प्रयास किया, मैं सिर्फ बैठा था और अपने अंदर ही टाइम दे रहा था। बोला 20 मिनट का टाइम तुम्हें देता हूं, 20 मिनट में अगर मेरे दर्शन हो गए तो ठीक है, नहीं मैं कभी नहीं आऊंगा। और 20 मिनट के अंदर ही वो आया, कुछ देर में दरवाजा खोला, मुझे खुद बुलाया, बोला आइए अंदर से दर्शन, और मेरे से कोई बात नहीं किया। तो ये आप इसे साधारण नदी ना समझिए, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे देखो ना, संत रविदास जी ने भेंट भेजा तो माँ गंगा ने स्वीकार किया है ना। आप इन्हीं साधारण नदियां ना समझो, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। भाई ठीक है, नहीं अगर होगा तो कभी नहीं आऊंगा। हमने टाइम दे दिया, ऐसा नहीं कि बैठा रहूंगा, टाइम दे दिया, इतना टाइम मैं टाइम दे देता हूँ। मैं तो अपने इष्ट को कई बार टाइम दिया है, इतना बजकर इतने मिनट पे नहीं हुआ तो चल ठीक है जा रहा हूं, फिर खत्म, हमारा तुम्हारा खत्म, फिर हम नहीं मिलेंगे, फिर हम कभी नहीं आएंगे। मैं हो जाएगा इसमें नहीं जिया। और मैं बैठ गया, ये बोल के ऐसे बैठ गया। वो आदमी खुद आया, गेट खोला, बोला आइए अंदर से दर्शन कर लो। ये प्रत्यक्ष हुआ है मेरे जीवन में। और कई घटनाएं हैं, तो ऐसे ही अनंत शक्तियां हैं। तो तभी जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, उस लायक जैसे होते हो, अपनी मेहनत से, कर्म का आपका भाव शुद्ध रहता है, लोगों की सहायता करना, लोगों की हेल्प करना, अपने अंदर मानवता को जागृत करना, तो वो आपकी हेल्प भी करती है।
देखो ना, देश में ऐसे कई लोग हैं, गरीब थे लेकिन उन्होंने समाज सेवा किया तो गवर्नमेंट तक उनको सहायता दी। क्यों दी? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को लगाया। जब लोगों ने ये देखा तो समाज के लोगों ने खुद मदद किया। लेकिन जब आप में वो दिखेगा तब ना। अब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, सीधा कहो मेरी हेल्प करे, कौन करेगा? आप करिए तो आपके साथ लोग आएंगे, सूक्ष्म शक्तियां आएंगी, कुछ स्थूल शरीर में आकर आपका हेल्प करेंगे, कुछ सूक्ष्म रूप में आकर आपका हेल्प करेंगे। जब आप समाज हित के लिए कार्य करोगे, ऐसी अनंत शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड में। मैं तो इतने सालों में खुद एहसास किया हूं। मैं तो एक बार त्रंबकेश्वर, मैं और वो बैरागी आया था ना, आप मिले थे ना रायगढ़पुरा, मैं और वो गए, मुंबई जा रहा था और मेरे पास पैसे कम हो गए। मैं ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ा उतरा और मैं सोचा कहीं 60 रुपए में थाली भोजन मिल जाए तो कर लूंगा, भाड़ा बच जाएगा। और मैं 100 रुपए थाली करता हूँ तो मेरे पास भाड़ा कम हो जाएगा, फिर फोन करके पैसा मंगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ढूंढते हैं। अब 60 रुपए वाला ढूंढते मिल नहीं रहा। बैरागी बोल रहे हैं, स्वामी जी क्या ढूंढ रहे हो? तो मैंने कहा कि बस ऐसे ही। तो समझ गए कि भोजन ढूंढ रहे हैं। लेकिन बोले इस समय नींद आई क्योंकि थक गए थे दोनों। हम कहे चलो सोते हैं। एक वहां पीपल का पेड़ है, चौतरा बना था तो वो ऐसे है ढलान, तो हम सोने गए तो जमा नहीं। तो हम कहे चलो उधर चलते हैं, गोदावरी कुंड के बगल में। तो जब उधर गए तो वहां भी गंदा था। तब से चलो हम कहे यहीं साफ करके सोते हैं। एक पिया हुआ आदमी आया, बोला बाबा सो रहे हो क्या? बोला हाँ सो रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ। अच्छा भोजन किए? मैंने नहीं, भोजन तो नहीं किया। और मैंने भाव बना लिया था, जब देख लिया तो मैंने कहा मैंने सुना है तो खिला के सुलाता है। ये भाव आज देखता हूं मैं, ये भाव मैंने अंदर, क्योंकि मैंने सुना था बचपन से। मैंने कहा आज देखता हूं, मैंने भी सुना है तू खिला के सुलाता है, आज तेरा भी देख लेता हूं, क्योंकि आज मैं भूखा सो रहा हूं। फिर वो आदमी आया, भोजन किए हो? मैंने नहीं भोजन नहीं किया। अच्छा यहाँ तो ऐसे अच्छी जगह चाहिए सोने के लिए? बोला हाँ चलो कहीं है। बोले मंदिर में है। बोला नहीं मंदिर में नहीं जाऊंगा बाबा, 4 बजे ही लोग आके घंटा बजाएंगे और नहीं, क्योंकि मैं कम से कम सोता हूं तो फिर मुझे कोई उठाए ना। नहीं ऐसी जगह सुलाऊंगा ना कोई आएगा नहीं। मुझे एक शिव मंदिर में ले गए और ले जाके बिस्तरा लगवा दिए, प्राचीन मंदिर। और बोले यहाँ आसन लगा लो। अच्छा भोजन? बोला क्या पूछ रहे हो भोजन? जब बोल दिया ना एक बार नहीं किया हूँ। अच्छा मैं लाऊं तो करोगे? मला क्यों नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास रूखी सूखी है। हाँ मेरे पास इतनी सब्जी उब्जी नहीं है, रूखी सूखी भोजन है, खाओगे? मला भाई कुछ भी ला खा लूंगा। ठीक है, गया 3 टिक्कड़ लाया कुछ, एक मैंने भगवान को भोग लगाया। ठीक है, फिर इसके बाद हम और वो बैरागी खाने लगे। कई अचार सब्जियां लाया था, झोले में लाया था। बोला आपको पता है मैंने नहीं खाया, अभी खाया नहीं है, मुझे मिला, मैंने आपके लिए लाया और अब मैं जाके खाऊंगा। खिलाया बुलाया, बोला कि सुबह आऊंगा, लेकिन सुबह वो आदमी नहीं आया। मैंने ढूंढा भी उसे, लेकिन क्या हुआ, हमारी नजर तो भोजन पे रहती है। काश मैं उसका हाथ ही पकड़ लेता। क्या हमारी नजर व्यवस्थाओं पे रहती है, काश मैं उसका हाथ पकड़ लेता। लेकिन जब हमारी भूख मिटती है तब समझ में आता है कि वो क्या था। कि भूख मिटने के बाद, क्योंकि जब तक भूख रहती है हम सामने वाले को न देख के भूख को देखते रहते हैं, और जब हमारी भूख खत्म होती है तब पता चलता है कि वो कौन था, लेकिन वो जा चुका होता है। वो
जा चुका होता है और हम पछताते रहते हैं। काश उस समय में उसका हाथ ही पकड़ लेता। क्या? लेकिन हम तो बाहर का देखते हैं, हम तो हर समय उसकी परीक्षा ही लेते रहते हैं। वो शराब भी है। हाँ, इतना करने के बाद भी हम हर समय जीवन भर उसको आजमा ही रहे हैं। पक्का ही नहीं हो पाता है वो है। उसने कई बार सिद्ध किया कि मैं हूं रे, लेकिन हर बार नई जरूरतें, चलो ये मेरी पूरा कर दो तो जाने तुम हो, ऐसे ही जिंदगी बिता दे रहे हैं, ऐसे ही जीवन काट देते हैं। वो कई बार ऐसा हमारे जीवन में हुआ, जब हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो आता है किसी रूप में और हमारी मदद करके चला जाता है। फिर समझ में आता है कि यार कोई साधारण आदमी नहीं था, लेकिन वो जा चुका। और हर बार हम परीक्षा लेते रहते हैं। अभी हमारे जीवन में पक्का ही नहीं हो पाया कि वो है भी। बस परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा। और परीक्षा में क्या जरूरत, क्या व्यवस्था, परीक्षा में क्या आवश्यकता, जरूरत। हम भी उसको सुबह ढूंढ रहे हैं। क्या? वो कह भी रहा है कि मैंने अभी नहीं खाया है, मुझे मिला वो भी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, बड़े प्यार से खिलाया। फिर भी ये भी नहीं हुआ भी आप भी इसी में खा लो, हम भी इसी में खा लें, तीनों में बांट लेते। ये भी नहीं भावा। नहीं, पूछा तो होगा मैंने। अच्छा। जहाँ तक मेरा बात है, लेकिन वो उन्होंने खाया नहीं। मैं पूछा तो होगा जहाँ तक मेरी बात है, मुझे याद नहीं है। ऐसा कई बार मेरे जीवन में हुआ है। नहीं, अब तीन जो आपको मिले ना दो, हाँ, उनमें से एक तो था, मतलब जो मिला उधर तो बात नहीं करता था। हाँ, चित्रकूट में। बाकी एक आदमी यहाँ मिला, एक में बद्रीनाथ मिला। वो एक बद्रीनाथ, एक नर्मदा तट। हाँ, यही बद्रीनाथ मिला। तो वो दोनों आदमी अद्भुत थे, एकदम वो इसी कैटेगरी में है जैसे आपने ये किया है। दोनों इसी कैटेगरी में, तो यही समझता हूँ। ऐसा कई बार हुआ। इनको अभी उज्जैन लेके गया था, वो उज्जैन लेके मैं, आप मिले थे ना आपको? नहीं, अभी हम गए थे उस दिन। वो लड़का, मतलब वहाँ मैंने वहाँ पे तो वहाँ गया, मेरे पैसे खत्म हो गए थे, फिर मैंने कहा बड़ी भूख लगी थी। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ये लो। मैंने नहीं, किसी का दिया नहीं खाता। वो बोले बाबा ने आपके लिए भेजा है। तो विक्रांत भैरव की बात बता रहा हूँ। ऐसी कई घटनाएं जीवन में हुई है, लेकिन हम क्या है ना, हम इतने लालची हैं कि बस जांचते ही रहते हैं। जांचने में मेरी जिंदगी चली जाती है, पक्का ही नहीं कर पाते वो है क्या। नहीं, पक्का ही नहीं कर पाते वो है, बस यूं ही जांचते रहते हैं। कितनी बार अच्छा जांचोगे यार? नो, बस जांचते रहो, कितना जांचोगे? जांचने में जिंदगी चली जाती है। तो ये कोई साधारण नदी आप ना समझिए, ये नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, आप इसे साधारण ना समझिए। मैंने खुद प्रत्यक्ष अनुभव किया है, और इसके पीछे कहानी भी तो है। संत रविदास जी ने वो तो परम स्थिति को थे ना, उन्होंने भेंट भेजा, माँ ने स्वीकार किया है, कंगन भेजा है ना ये कहानी। फिर भी आप इसे साधारण नदी समझते हो, और ये कहानी भी तुम ही सुनाते हो। दोनों बात, ये कहानी भी तुम ही सुनाते हो। कहानी भी तुम ही सुनाते हो। और फिर कहते हो ये तो पानी है, नदी है। और फिर संत जी की कहानी सुनाते हो कि उन्होंने माता को भेंट भेजा और माँ ने स्वीकार किया, एक कंगन भेजा।
दूसरा कंगन उन्होंने कठौती में से निकाल के राजा को दे दिया। ये तुम ही सुनाते हो, हाँ? आप देखो ना, आप दोहरा जिंदगी जीते हो। तुम बस लालची हो। क्या हो? लालची। ये लालच को हटाओ, तब प्रत्यक्ष समझ में आएगा, तब प्रत्यक्ष तक पहुंच सकते हो। ये लालच को हटाओ। कब तक परीक्षा लोगे भाई? कब तक? वो कब तक आपको परीक्षा दे? आप लायक नहीं हो, सिर्फ आपका भाव गिरे ना, इसलिए वो आपकी परीक्षा में पास होता है। उसको क्या जरूरत है? लेकिन सोचता है कि यार तुम्हारा भाव ना गिरे। अपने आप को उसे सिद्ध करना पड़ता है। तुम्हारी अज्ञानता के कारण जो था, है और रहेगा, उसे सिद्ध करना पड़ता है कि मैं हूं। किस लिए? तुम्हारा स्तर उठ जाए। लेकिन कितनी बार लोगे? परीक्षा ही लेते रहोगे तो उससे मिलना भी होगा, क्योंकि जब तक परीक्षा है तब तक आप उससे मिल नहीं सकते। जब तक संशय है तब तक आपका मिलना नहीं होगा। आप देखो अपने जीवन काल में, देख लो, आपको ऐसे हुए हैं, ऐसा अनुभव हुआ ही होगा घुमा फिरा कर, और आपने कहीं न कहीं उसकी परीक्षा ली होगी। आप देखो परीक्षा में पास हुआ है कि नहीं? लेकिन हम हैं कि परीक्षा लो, परीक्षा लो। वो भी परीक्षा देता रहता है। किसे दे रहा है? मतलब कितना दयावान है कि बस आपके स्तर गिरे ना, भाव बना रहे, वो परीक्षा दे के चला जाता है। बच्ची, परीक्षा हमें देना है कि उसे देना है? तो फिर लेकिन हम परीक्षा उसकी लेते हैं। तब इसे समझिए। मत बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास करिए। क्या करोगे? ठीक है, परीक्षा ले ली, लेकिन अब तो बस करो यार। हमने भी बहुत लिया है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग हूं, लेकिन अब हो गया, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। और ऐसे कई लोग आएंगे। जैसे जीसस के पास एक व्यक्ति आया, बोला परमेश्वर है, आप परमेश्वर का, मैं सुनता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। बोले हाँ। बोले इस पहाड़ पर से कूद के बताओ, अगर परमेश्वर ने बचा लिया तो मैं समझ लूंगा कि तुम उस परमेश्वर के पुत्र हो। बोले संशय तुम्हें है, मुझे थोड़ी नहीं। संशय तुम्हें है, मुझे, मैं क्यों कूदूं? मैं क्यों कूदूं? मैं सिद्ध क्यों करूं? हाँ, मैं तो हूं ही उसका पुत्र। वो नहीं कूदे, वो नहीं कूदे। कितना परीक्षा लोगे? देखो आपका परीक्षा फाइनल कहाँ होगा, ले ही लो भाई। हाँ, संशय में जीवन है आपका। बोलिए आप लोग। तो नदियों के बारे में आपका अनुभव क्या है? मुझे पूछना था। आप बोल रहे हैं ना, पिछड़े वो कहानियां लगते हैं आपके। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये जितनी भी नदियां हैं, हाँ। ये तो जल है, लेकिन जल पवित्र उनसे है। जल पवित्र उनसे है। उनसे हूँ ना, डिवाइन पावर से। हाँ, वो माँ है। गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा जी है। लेकिन ये पानी नहीं, पानी नर्मदा जी नहीं है। जैसे बल्ब से उजाला है, लेकिन उजाला बल्ब नहीं है। इस पवित्र जल के पीछे माँ है, माँ से जल है। और एक बात पूछ सकते हैं? बोलिए। नहीं, वो अलग अलग नदियां हैं। हाँ। आप सभी तरफ गए हैं, क्या अलग अलग दर्शन हो सकते हैं? क्या उसके पीछे माँ है? मैं तो अपने जीवन में, ठीक है, एक हमने कहा ना,
एक यमुनोत्री, हाँ, यमुना जी का मैंने लिया, हाँ, प्रत्यक्ष है, ठीक है। और मेरे जीवन में एक नर्मदा जी। एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, कैसा होगा। मैं चाहती हूँ हमें तब तक और श्रद्धा, यहाँ नर्मदा के बारे में क्या श्रद्धा है मुझे ये पता नहीं है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा ये श्रद्धा बढ़ जाती है उससे, इसलिए पूछ रही हूँ कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। डायरेक्ट मैं समझ सकती हूँ। देखिए, यहाँ पे आके मैं काम कर रहा हूँ। कभी मैं उनसे मिलने के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका प्रेम मेरे प्रति बहुत है। मैं ही उतना समय नहीं दे पाया। मैं लोगों को समय देता रहा इस तक पे। वो वेट कर रहे हैं आपके लिए अभी भी। कुछ भी कह सकते हो आप। कभी मुझे पता नहीं इतना बिजी कर दिया इस जिंदगी ने कि जब मैं इस तक पे आया तो काम काम काम। मैं कभी बैठना भी मेरा नहीं हो पाता है वहाँ। इतना काम, जाओ स्नान करो तुरंत चले आओ। एक साल के भीतर आप 5 मिनट भी नहीं बैठे। वहाँ नहीं बैठ पाता। अपने लिए नहीं बैठ। मतलब ये है कि उनका मुझे उनकी तरफ से अथाह प्रेम, ये मैंने फील किया। हाँ, मेरे अंदर से उनके लिए माँ निकलता है, मेरे आंतरिक भाव से माँ निकलता है। मैंने उसे फील किया, एहसास किया। अच्छा। मुझे लगता है आप बिछुड़ के नहीं आ सकते, फिर भी आते। काम करना है ना, काम करना है। आप कल आपने कहा ना, मेरे संकल्प से ही मुझे ये सब कुछ करना है। हाँ, हम संकल्प लेते वक्त संकल्प की स्ट्रेंथ, शक्ति कैसी है। हम चुप के बातें करते हैं, छोटी मोटिया संकल्प करते हैं, लेकिन संकल्प के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता है। कल आपकी बातों से मुझे लगा आपका एक संकल्प हमें तो फायदा ही फायदा हो रहा है, लेकिन एक संकल्प हमें कहाँ तक ले जाएगा। जैसा संकल्प हो। आप संकल्प किसके लिए कर रहे हो? तो मैंने संकल्प किसके लिए किया? समाज के लोगों के लिए। हमारा संकल्प किसके लिए? कि लोगों का भी कल्याण हो। आपका संकल्प कैसा है? जैसा संकल्प वहां लेके जाएगा। घर से आप निकली तो क्या भाव लेके निकले, कौन से दुकान पे जाना है। संकल्प गिराता भी है, संकल्प उठाता है। हाँ, एक आदमी घर से संकल्प बना के लिए गया कि मैं जाके बाजार से लाऊंगा, दूध पीऊंगा, अपने बच्चों को पिलाऊंगा। एक आदमी संकल्प उठा के गया कि मैं शराब लाऊंगा, खुद पीऊंगा, बच्चों को पिलाऊंगा। तो एक का पतन हो रहा है, एक ऊपर उठ रहा है, एक बर्बाद हो रहा है ना। क्योंकि जीवन में शराब की जरूरत नहीं है। देखिए, आप शराब को पाप पुण्य से मत जोड़िए, ठीक है। आप शराब पीने से शरीर को लाभ क्या है? कोई जरूरत है? नहीं। तो हमारी पैसे की बर्बादी है। उस पैसे के लिए कभी न कभी हमने मेहनत किया है। तो हमारे नशा करने से पाप दोष में मत जाइए। कहीं न कहीं अर्थ का, पैसे की बर्बादी तो है, ये हमारे शरीर को हानि है, लाभ तो नहीं। सही है। तो मेरा तो कहना है, इसलिए पैसे बर्बाद मत करो। क्योंकि यहाँ पे धन की ताकत, तन की ताकत और आपके ज्ञान की ताकत आपके कर्म से मिली है। सबका बुद्धि स्तर देखिए, शरीर का स्तर सब अलग अलग है, धन का स्तर सबका अलग अलग है। इसलिए संकल्प लेने से पहले देखिए, संकल्प उठाएगा कि गिराएगा। और पैसा दोनों में लग रहा है, दूध में भी लग रहा है, क्या
पैसा पैसा होता है, ऐसे ऊर्जा ऊर्जा होती है। पैसा न शुद्ध होता है न शुद्ध होता है। ऐसे ही आपकी ऊर्जा ऊर्जा होती है। अब आप उससे आप शुद्ध लेते हो कि अशुद्ध लेते हो, वो आपके ऊपर है। हाँ ऊर्जा कहाँ खत्म हाँ, दुकानदार ये नहीं कहेगा कि नहीं पैसा यहाँ मत लाना। एक आदमी शराब पीकर अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहा है और गिर रहा है, और एक आदमी उठा रहा है। ऊर्जा, ये ऊर्जा है, ऊर्जा का आदान प्रदान, कभी इधर कभी उधर। ये पूरा सृष्टि ऊर्जा से चल रही है, पूरा ऊर्जा है। जैसे पैसे में ऊर्जा है, कोई 100 रुपए देगा तो उसे इतना सामान मिलेगा, कोई लाख देगा तो उसे एकदम भर सामान मिलेगा। हाँ, लेकिन अब ये हो सकता है कि कोई किसी के पास 100 रुपए हैं, उसने गाजर मूली बटाटा खरीद लिया और 1 लाख वाला हीरा खरीद लिया, तो हीरा तो इतना ही रहेगा। गाजर मूली वाला बोलेगा मेरे पास तो इतना माल है, क्या अब वो नहीं समझ पाएगा। नहीं, इसलिए आध्यात्म के आगे सब किसी काम का नहीं। नहीं, 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 नहीं है। सारी व्यवस्थाएं किसी काम का नहीं होता। आध्यात्म समझ में आता है तो बस होता है कि बस जितने में शरीर चल सके उतनी व्यवस्था मिले, बहुत है। और जब तक आध्यात्म नहीं समझ में आता, लोग अपनी जिंदगी पैसा धन दौलत रुपया कमाने में लगा देते। आप देखोगे तो हमें इतना कमाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। जितना हम पड़े हैं पीछे। उस पैसा कमाने में हम जी नहीं पाए। जी नहीं पा रहे। कहाँ जी पा रहे हैं बताओ? नहीं। जवानी कमाने में ही गुजार दिया, हाँ, और बुढ़ापा रोने में, क्योंकि जितना कमाया बेटा कह रहा है मैं खर्च करूंगा। अरे कैसे खर्च करेगा? वो सही भी खर्च कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं, इतने चप्पल इतने जूते। अरे भाई सोसाइटी ऐसी हो गई है क्या? लोग ऐसे हो गए। आपके समय में उस तरीके से जीते थे, लेकिन आपने क्या किया? जवानी भर पैसा कमाया, जब आपका बुढ़ापा है तो अब पैसा होगा क्या? कोई तो उसे खर्च करेगा। तो आपका बेटे का बेटा करने लगा तो आप कह रहे हो यार इतनी महंगी महंगी सामान क्यों लाते हो? अरे भाई वो सोसाइटी में जी रहे हैं, लाना ही पड़ेगा। करेंगे क्या? अगर सिस्टम के साथ नहीं चलेंगे तो वो पीछे हो जाएंगे। और आपने खर्च तो किया नहीं, अब आपसे खर्च होते देखा नहीं जा रहा है। तो बुढ़ापे लोग ऐसे तो परेशान होते हैं कि मेरे धन का सब बर्बाद हो रहा है। उपयोग तो कर रहा है वो, बर्बाद कहाँ कर रहा है? बर्बाद आपको दिख रहा है। दिख रहा। जब आध्यात्म जीवन में उतरता है तब समझ में आता है कि हम कहाँ उलझे थे यार, क्या कर रहे थे। ठीक है, जीवन जीने के लिए व्यवस्था चाहिए, लेकिन कितना? व्यवस्था बढ़ाने में तो हम पागल हो गए। ठीक है, व्यवस्था चाहिए, लेकिन व्यवस्था कितना? जितने में मैं जी सकूं। घर उतना चाहिए जितने में मैं रह सकूं। उससे ज्यादा लेके अच्छा क्या करेंगे? उससे ज्यादा लेके क्या करेंगे? इस बात को जरा समझिए। और परीक्षा की परीक्षा किसी का मत लीजिए इतना परीक्षा मत लीजिए कि वो परीक्षा देने में शर्मा जाए। इतना परीक्षा मत लीजिए। एक बार जितना लेना है ले लो, फाइनली। क्या? हाँ, नाम है तो उधर जाओ यार। लेकिन हम हैं कि परीक्षा पे परीक्षा परीक्षा। मैं भी कभी था वहां, मैं भी था। और एक बार तो ऐसी परीक्षा ले लिया अपने इष्ट की, तो हम कमरे में बंद हो गए। अगर ये नहीं हुआ तो समझ लेना या तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा या तो और कुछ कर लूंगा, मैं फिर कभी आऊंगा नहीं। लेकिन हुआ। लेकिन आज भी मैं उस घटना के लिए पछताता हूँ कि मैंने क्या कर दिया था। कितना अपने इष्ट को हम विवश कर देते हैं, मात्र किसके लिए?
व्यवस्थाओं के लिए इतने गिर गए। आज मुझे समझ में आता है कि मेरा गिरना था कहीं न कहीं। हम अपने इष्ट को पहले इष्ट बनाते हैं, तू सबसे सर्वश्रेष्ठ है, फिर उसे खटा खटा के काम करवाने लगते हैं, और वो आपके प्रेम में आकर फिर आप कुछ भी कहते हो करने लगता है। चले थे इष्ट बनाने, बना लिए नौकर, पता भी नहीं चला कितना गिर रहे हो, और उसे भी गिरा रहे हो। नहीं, मैंने भी किया है, लेकिन बाद में मुझे बड़ा पछतावा हुआ। बस इतना है कि मैं इसलिए निकल पाया कि करने के पीछे मुझे कुछ कहीं चाहिए था नहीं, इसलिए मैं निकल आया। नहीं तो हम भी वहीं लिपिया लिपान हो जाता और हम भी वहीं पे खत्म हो जाते। लेकिन बस एक ही हमारे अंदर प्लस पॉइंट था, लालच नहीं था, मजा आता था मुझे करने में। मुझे सामने वाले का दुख बर्दाश्त नहीं होता था, मुझे चाहिए था कुछ नहीं। ये कुछ नहीं चाहिए मुझे यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। अगर मुझे कुछ चाहिए होता ना तो मैं भी कहीं भ्रष्ट होके ऐसे पड़ा होता, गिर के ऐसे पड़ा होता, नाम शोहरत पैसा होता, लेकिन उसमें मैं घुटन में होता। हमने भी अपने इष्ट को एक तरह से बहुत परेशान किया है, बहुत। अब पछतावा कभी याद आती है तो पछतावा भी होता है कि देखो हमने क्या करा दिया उसको, और वो करता चला गया। क्या देखिए, श्रेष्ठ वो, मैं तो अभी उठ रहा हूँ और वो करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। जितना मैंने बोला अपने जीवन में करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, और हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो रही, कभी अपने लिए कभी दूसरों के लिए। शुरुआत अपने लिए किया और फिर मेरे पास कई लोग आने लगे, उनके लिए मैं करने लगा। इसलिए ईमानदारी सत्कर्म अपनाकर शुद्धता से काम करते हुए निकल लो। ये कामनाएं मत रखो, ये कर देगा तो मैं जान जाऊंगा तू है, उसमें भी तसल्ली नहीं मिलती। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जब फंसते हो ये कर दे तो जान जाऊंगा तू है, लेकिन आज तक पक्का नहीं हो पाया। क्या पक्का नहीं ना, मतलब इतना भी नहीं पक्का हो पाया कि वो है नहीं। और अगर पक्का है किसी के द्वारा, वो पक्का थोड़ी नहीं। पक्का तो तब होता है जब आपके द्वारा हो जाए कि वो है, और जब कोई इच्छा ना हो। जब तक इच्छा है तब तक पक्का नहीं है, समझ लेना। जब तक उससे मुझे कुछ चाहिए तब तक पक्का नहीं है। वो चाहिए में तो हम पक्का करना चाह रहे हैं कि है तो कर देगा, नहीं है तो नहीं। जिस दिन पक्का हो गया उस दिन मांग खत्म हो गई। क्या फिर उसके अलावा उससे क्या मांगना? पक्का नहीं हुआ है। जब तक पक्का नहीं होगा तब तक ऐसे ही आप इच्छा अपेक्षा में घूमते रहोगे। जिस दिन पक्का हो गया वो है, उसी क्षण बात खत्म, मांग खत्म, उम्मीद खत्म। ये है पक्का नहीं हो पा रहा। जी रहिए। जिस दिन पक्का हो गया परीक्षा खत्म। और जब तक नहीं पक्का होगा परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा परीक्षा, ये इच्छा पूरी हो जाए जान जाओ कि तू है। क्या जब तुम फंसते हो यही तो करते हो, लेकिन आज तक पक्का होगा। पक्का करने में जिंदगी लग जाती है, क्योंकि आप इच्छाओं के द्वारा पक्का कर रहे हो। और देखो ना, पूरा भी हो जाता है तो भी पक्का नहीं हो पाता, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। तब तक आगे नई इच्छा बना लेते। हाँ, उससे बड़ी इच्छा ये तू कर दे तब जानू। परीक्षा पे परीक्षा हम लेते जाते हैं, वो देता जाता है। हाँ? इतनी उसकी महानता है कि बस हमें उठाने के लिए पहले हम हाथ जोड़ते हैं, इष्ट बनाते हैं,
देखो पहले प्रणाम करते, कितने हम चालाक हैं क्या। जाते ही बोलता हम तेरा परीक्षा लेने आए थे। सही हाँ, सही है। पहले जाते हो, अपना बनाते हो, हाथ जोड़ते हो, साष्टांग प्रणाम करते हो, पाँव छूते हो, उसका जैसा आपके लगता है ये प्रसन्न हो जाएगा वैसा काम करते हो, फिर कहते हो अब परीक्षा लूंगा। यार ये तो पहले आया तो कर लिया होता, तू अपना बनाकर परीक्षा लेगा। हाँ हाँ, जब अपना बना ही लिया तो अब क्या परीक्षा यार। अपना बना के तो मत परीक्षा ले। हाँ गोयल जी, क्योंकि मैं 8-10 साल से मेरा कोई इष्ट नहीं है। हाँ, 8-10 साल से इष्ट का मतलब ही आप सिर्फ एक प्रतिमा हो सकता है, गुरु हो। नहीं, इष्ट मैं हाँ। 8-10 साल से पहले इष्ट था। पहले इस हनुमान जी थे और तो उनका सुंदरकांड चालीसा जो भी कुछ व्रत है वो करता था। मतलब 8-10 साल से मैं इष्ट नहीं कोई मेरा, और इष्ट मैं उस परमात्मा उसी को मानता हूँ जो कुछ है ना। मैं कोई मतलब कहीं भी है मांग करता, कहीं मान लो जाते हैं ना जहाँ भी जाते, तो मेरी कोई मतलब इच्छा नहीं है अभी कोई हमारा ही काम करे। और अब मतलब इस दौरान में ये भी है जो कोई काम मतलब निश्चय करते हैं तो हो भी जाता है। हाँ देखिए, हाँ हो जाता है अपने आप, मतलब कोई उसमें ठीक भाई भाई ये सोच ले भी ये काम होना चाहिए तो हो जाता है बस। बाकी मतलब ये इच्छा नहीं करते किसी की भी फला का ये हो जाए, बच्चे का ये हो जाए, वो हो जाए, जो होगा वो अपने आप हो जाएगा, ये मतलब भाव रहता है। मतलब कभी इष्ट है, कभी कोई गुरु है, कभी कोई व्यक्ति है। परीक्षा ही तो हम ले रहे हैं, आप बस एक प्रतिमा को ना पकड़िए। गुरु जैसे मैंने शुरू से बताया ना, मतलब मैं गुरु समझो योगी गुरु था पहले शुरू में, और फिर 3-4 दिन मैंने फिजिकल तो भौतिक बात तो किसी से कुछ नहीं मांगा, किसी से, परिवार के लिए, अपने लिए, किसी के लिए। मुझे जहाँ तक लगता है ये तो एक भिखारीपना हुआ, बहुत नीचे स्तर का मांगना तो। और ये कह के मैं कहूँ कि मैंने मांगा नहीं, अगर मैंने कहीं मांगा नहीं, इच्छा नहीं रखी, तो मेरी भी तो वही गति आज हो जानी चाहिए थी ना शायद। मतलब मेरे को उसके लिए कहीं छिपा हुआ है, उससे मिलन शायद हो जाना चाहिए था। जिस दिन वो पक्का हुआ, मैं कह तो रहा हूँ। नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ पक्का नहीं है। हाँ। मैं स्वीकार कर रहा हूँ उसका, आपको पहले कि उसने पक्का नहीं है। आपने नहीं, यही हमारे अंदर कमी रहती है कि ये बात बिल्कुल सही वो मेरे ऊपर भी लाई करती है कि नहीं, ऊपर ऊपर ही हमें लगता है कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, और ना ही किसी टाइप का हमारे अंदर कोई लालच है, हाँ। और किसी टाइप का कुछ भी नहीं है। ये तो मेरे अंदर भी होगा कि अगर मैं अपना ही करैक्टर का अगर अपने जीवन का वो लेना चाहूँ, आपके समक्ष बैठ के विश्लेषण का अगर मैं करना चाहूँ, तो मैं कहूँगी नहीं, मैंने कभी, मेरे अंदर ऐसा कोई लालच नहीं आया कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, या कोई बेईमाना इस टाइप से रहे। मतलब एक मोटी मोटी अवस्था में हम अपने आप को देख पाते हैं। लेकिन फिर मेरे खुद ही क्वेश्चन रेज ये होता है कि अगर तेरे अंदर ये बुराइयां नहीं है तो वो परम स्थिति क्यों नहीं आई, वो मेरा मिलन क्यों नहीं हुआ। तो अपने आप में ही मतलब हमें झांकने की जरूरत होती है। फिर आपके सत्संग से पता चला, और यहाँ रह के प्रैक्टिकली आपके सानिध्य में, वहाँ हम छोटी छोटी चीज को लेके ना तब पता चलता है कि अच्छा ये बात है कि मतलब मेरे को ये एक मोटे मोटे दाग नजर आ रहे थे, और ये मैं अपने आप में शायद अहंकारी होंगी इस टाइप से कि यार ये कहाँ, दुनिया के अंदर तो इतने ज्यादा चीजें हैं, खोट है, मेरे अंदर कहाँ है इतने बड़े बड़े। और मैं शायद या तो उनको दिखाने के चक्कर में, अपने अहंकार को पोषित करने के चक्कर में, मैं उस परम सत्ता से जो मेरी दूरियां और ये मेरी जिंदगी का दाएं एंड की तरफ बढ़ना, वो मेरे लिए शायद बहुत ज्यादा ही शर्म की और एक दर्द की बात ये है आज, जो मैं अगर ये इस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ कि ये कह के भी मैं अपनी तारीफ ना करूँ आज, ये कह के
ये मैं किसके आगे कह रही हूँ? ये मेरे अंदर ये नहीं है, मैंने कभी मांगा नहीं, मैंने इष्ट बनाई, ये इष्ट, ये तो बहुत मुझे जहाँ तक लग रहा है ये इष्ट बनाना, यानी वो इष्ट भी कोई एक परम सत्ता है, उससे मेरा डायरेक्ट ना होके मैं किसी का सहारा ले रहा हूँ। निमित्त, हाँ। बस बीच में एक मीडिएटर है कि मैं डायरेक्ट, मेरी वहां तक पहुंच नहीं है उस अदृश्य को, ना मैं उसे कोई मिलन कर सकता, ना उसका कोई रूप है, ना आकार है, ना मेरे पास शब्द है। इनका इतिहास साक्षी है जिनको भी इस रूप में हम करते हैं। तो लेकिन इष्ट भी तो क्या ही आज तक कि भाई माँ काली परमहंस जी के सामने प्रकट होती थी, तो अगर इष्ट के अंदर भी वो सामर्थ्य होता है, या तो मुझे लग रहा कि जैसे कि मुझे उस परम सत्ता से, उस एनर्जी से, शायद मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। मैं अहंकार को ही पोषित करता रहा। अगर मैं घंटी बजा रहा हूँ, धूप अगरबत्ती जोत वोत ये सब भी करा, तो ये भी कहीं ना कहीं या धर्मशालाएं लोग बना देते हैं कि कमरे बना दिए, ये मैं हमेशा एक बहुत टुच्ची जिंदगी, मैं कहूँ एक अहंकार को पोषित करने वाली मैंने जिंदगी जी है। और मैं देख नहीं पाया इतने छोटे सूक्ष्म रूप से अपने अहंकार को कि आखिर मेरी चेतना की गति हो रही है कि नहीं। मैं यही देखता रहा कि 5 लोग मेरा कल सलाम करते थे, आज 50 कर रहे हैं कि नहीं। मैं कहीं भी बैठा तो मैंने यही फेंकना चालू कर दिया कि मैंने वहां धर्मशाला में 5 कमरे दिए हैं। आज स्कूल में गया था फोटो उतरवाने के चक्कर में। तो ये तो बहुत अच्छी और मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। अब मुझे जहां तक आ रहा है कि मुझे अपने ही अंदर शायद मैं नहीं झांक पाया। वो भी जो भी करे मैंने, वो अपने अहंकार को पोषित करने के लिए। और अहंकार आखिर कब तक ही रहना है? जब मैं उसके दरवाजे जाऊं तो वहां तो मेरी एंट्री भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं अपना यहाँ पे पूरा दिखावा के चक्कर में तो रहा। मेरे से अच्छा तो वो निरा आदमी रहा जो अपने बच्चों को एकदम छोटा सा काम करके, मतलब उसने कम से कम अहंकार तो इतना ज्यादा बड़ा सूक्ष्म रूप मैंने ले लिया है। एक नॉर्मल आदमी क्या ही करेगा? छोटी सी दिहाड़ी मजदूरी करेगा, अपने बच्चों को ईमानदारी से पाल के। शायद वो उसका अंदर का रूप है वो शायद मेरे से स्वच्छ होगा। मेरा तो बहुत ही काला कर लिया होगा मैंने तो। यानी मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये मैं कर भी तो रहा हूं, तो इससे हो क्या रहा है। और मैं अगर बताना चाहूं तो मेरे जैसा कोई वक्ता ही नहीं कि भाई मैंने तो ये करा, जिंदगी भले आज इस मुकाम पे लाई, लेकिन अपने चरित्र पे भाई कोई एक दाग नहीं है। लेकिन मुझे तो इतने बड़े बड़े दाग, मतलब मैं क्या स्थिति में था, मैं मतलब अपने आप की कंडीशन भी मुझे नहीं पता चल रही वहां पे। तो ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि एक साथ रह के एक वहां जो मेरे, क्योंकि वो दुनिया तो मैंने छोड़ दी। मेरे सलाम करने वाले या मैं जिसको सलाम कर रही थी, मैं उसके अहंकार को पोषित कर रही हूँ, वो मेरे अहंकार को पोषित कर रहा है। और शाम को धरास आई, मतलब अरे यार आज बहुत, मतलब उसको सामने से नमस्ते हो रही हैं और उसकी पीठ पलटते उसको गालियां हो रही है। इसी तरह से मेरे को जो नमस्ते करेंगे वो भी मुझे कर रहे होंगे ऐसे। लेकिन यहाँ अब समझ में आ रहा है जिंदगी क्या है और जिंदगी का मेन उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकते हैं। ना यहाँ कोई दिखावा है ना कुछ, मतलब यहाँ मैं एकदम शुद्धतम रूप से अपने आप को देख पा रही हूँ। बस यही क्वेश्चन अपने आप से उठता है कि अगर ये सारी चीजें थी जो मैंने बिना बात के, जिसका कोई नींव नहीं डाली, मैंने जिंदगी में अगर मेरे रस नहीं है, जिंदगी में अगर उसका आज तक मुलाकात नहीं है, तो इसका मतलब मैंने तो फाउंडेशन तो उस बिल्डिंग की बनाई ही नहीं ना। मैं ऊपर ही पत्ते धोता रहा और जड़ों में तो अभी तो घुन है। तो यही आप अरदास आपके चरणों में कि जो वो घुन है वो हमारी ताकत नहीं होगी, पत्ते ही ना धोते रह जाएं शायद। वही संसार में जो चापलूसी, वो मक्कारी, वो झूठ, वो सब करते आए हैं, कहीं यहाँ पे भी वही परपंच ना कर रहे हैं हम। और ये परपंच बहुत जल्दी शायद, क्योंकि हम हैबिचुअल है ना, तो ये परपंच ना मेरा कहीं यहाँ पे भी एकदम सूक्ष्म रूप से मैं करने में माहिर हूँ, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्मतम। और वही मैं आपकी इतनी ज्यादा मेहनत ना करा दूं एक सुप्रीम एनर्जी की कि मेरे वो छोटे छोटे गंध निकालने में, जो मुझे दिख भी रहे हैं, जिसमें मैं अभी बिल्कुल इजीली से काम मैं खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं वहां पे ना एक सर्जन को भी जाने दे रही हूँ। वो हर चीज लेके तैयार खड़ा है, लेकिन मेरी बेईमाना, क्या कहूँगा आपको कि मेरी बेईमाना तो बहुत काम करेगी और मुझे दिख भी रहा होगा और मुझे भरोसा भी उस पे है कि वो निकाल देगा। लेकिन मेरा भरोसा कभी इधर तो कभी इधर, कभी कुछ फ्लक्चुएट हो रहा तो कभी किधर, मतलब ये भरोसा मेरा नहीं जम पाएगा या जमेगा कैसे,
बस इसी में आप कृपा दिखाना, नहीं तो अपने तो बस की बात तो होगी नहीं। मेरा तो इतना कहना है कि अगर आप कर सकते हो तो करो, जहाँ आप नहीं कर पाओगे वो खड़ा मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए ये लोग हैं, यहाँ आने के बाद नियम बताते हैं बातचीत ना करना, ठीक है, गुस्सा ना करना, लेकिन वो वही करते हैं, तो अब मुझे उन्हें रोकना पड़ता है। तो कहीं न कहीं उसमें तो ऊर्जा जा रही है रोकने में, आपको समझाने में। काश ये आप कर लेते तो मैं इसके आगे कुछ आपकी हेल्प करता, सहायता करता, लेकिन आप वो मुझसे करवा रहे हो, खुद कर सकते हो, वो मुझसे करवा रहे हो। अब मैं आपको उठ उठ के झांक के देखूं कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात, ये आप कर सकते हो, नियम समझ लिए, सब समझ लिए, लेकिन ये भी तुम मुझसे करवाते हो और कहते हो कि धन्यवाद आपने मुझे समझाया। लेकिन इस धन्यवाद का क्या मतलब है? ये तो पहले ही दिन आए थे, समझा दिया था। अगर एक हफ्ता के बाद यही समझाना पड़ रहा है तो फिर क्या मतलब है? यहाँ रहने का उद्देश्य ही नहीं होता। क्या मैं इसी के लिए बैठा हूँ? अरे जहां आप नहीं कर पाते वहां मेरी सहायता लेते, लेकिन आप कर सकते हो, वो भी नहीं कर रहे, वो भी मैंने पकड़ा, वो भी मैं, मुझे पकड़ने में भी तो मेहनत लगता है, फिर आपको समझाने में अलग मेहनत। तो आपने कहा धन्यवाद आपने समझाया, लेकिन धन्यवाद किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही आपको पता था। ये तो पहले ही जानकारी दे दी गई थी, आपने उस पे काम ही नहीं किया। जब उस पे काम नहीं कर पाए जितना आप कर सकते हो, फिर आगे का स्तर कैसे उठेगा? और इस धन्यवाद का मतलब तब होगा जब आप जीवन में फिर ऐसा ना करो, पूरी तरह जहां भी जाओ नियम का पालन करो, तब इस धन्यवाद का मतलब होगा। और नहीं किए तो फिर आप गिरना ही गिरना है। कितना कोई समझाने आएगा आपको, कितना? बात कर रहे हैं ना, मैं ठीक आगे से नहीं। अपने स्तर को निखारो, आपका कैसे स्तर उड़ जाए उसके लिए काम करो। ये सब आपको दिखेंगे ही दिखेंगे ना, वो दिखने हाँ, दिखने ये आपको दिखने ही नहीं, लेकिन आप उसमें लिप्त मत होइए। नहीं, मैं तो लिप्त नहीं। जाने दीजिए, जैसा कोई करेगा वैसा उसे परिणाम मिलेगा। मेरा काम क्या है? मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं कैसे अपने आप को संवार लूं, मैं कैसे उसके लायक मैं अपने आप को बना लूं, मेरा मिलना कैसे हो जाए, इसके लिए पूरी तरह लग जाओ, पूरी तरह। उसके अलावा कोई दिखे ना, क्या? उसके अलावा कोई दिखे ना। आवाज भी सुनने की इच्छा हो तो उसकी, देखने की इच्छा हो तो उसको, आंख खुले तो उसको देखने के लिए, बंद हो तो उसको देखने के लिए। इस संसार देखने के लिए आंख मत खोलो और नींद के लिए आंख मत मूंदो। हो गया, बहुत हो गया, शरीर सुख बहुत ले लिए। आंख खुले तो वो मिले, आंख बंद हो तो वो मिले। ये सारा प्रपंच छोड़ दीजिए, इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं है, इसमें कोई दम भी नहीं है। नहीं, कोई दम नहीं है। तो एक बार समझा दिया गया, जिसको करना है करे, नहीं मत, लेकिन आप कर लो। मैं इसलिए यहाँ के लोगों को बोलता हूँ, आप मत लिप्त होइए। आप तो जिसके लिए आए हो बस वो करिए, जिसके लिए आए हो वो करो। यहाँ की ऊर्जा ही उसे भगा देगी अगर कोई विपरीत करेगा, रह ही नहीं पाएगा वो। आप तो कितने 1 साल से लगभग देख रहे हो। फिर आप जिसके लिए आए हो देखो उस पे काम हो रहा है कि नहीं। आप रोज अपने आप रोज पूछो, हो सके तो हर घंटे हर पल पूछो कि क्या बदलाव हुआ, क्या मैं उस लायक बन पा रहा हूं, क्या मैं उस लायक बन पा रहा हूं, मेरी यात्रा हो रही है, आज मैं कितना आगे गया, एक एक कदम, कुछ दूरियां तो कम हो रही हैं, आज कुछ दूरियां कम होने का आभास हो रहा है कि नहीं। मैं किस तरफ भाग रहा हूं,
क्या संसार, चलो घर छोड़ा, पहले घर का गार्जियन था, अब आके आश्रम का गार्जियन बन गया, क्या फर्क रहा? समझिएगा इस बात को, निकाल लीजिए अपने आप को। ये ऐसे ही करते रहेंगे, अगर आप इन्हें देखोगे तो आप भी तो वहीं चले जाओगे। वही ठीक बात। एक लड़का था, हम बैठे थे रायवेटपुरा में, आग जली थी, एक ने चाय पिया, प्लास्टिक की गिलास थी, उसने उसमें डाल दी, हाँ कागज, प्लास्टिक कागज कुछ भी ले लो, डाल दिया। एक बोला ये गलत है, नहीं डालना चाहिए था। वो दोनों शरारत कर रहे थे। वो कहा इसमें क्या गलत है? वो कहा गलत है, अग्नि में थोड़ी डालना चाहिए। बोले अच्छा महाराज जी, स्वामी जी आप बताइए। हमने कहा देखो भाई, क्या गलत क्या सही, ये डालने में फंसा है, तुम न डालने में फंसे हो दोनों आग में। क्या? तो वो खाने में फंसा है, हाँ, तुम उसे देखने में फंसे, लेकिन दोनों वही हो। क्या? एक की बड़ी गलती है, एक की छोटी गलती है। नहीं, यही तो बात है, कहाँ छोटी, वो तो एक ही जगह। हाँ, दोनों एक ही दो, जगह। अरे भाई करा है, एक करा है डालने ठीक है, करा नहीं डालना ठीक है, दोनों उसी आग में हैं। हाँ जी, हाँ जी, दोनों- गलती, आप गलत सही में मत जाओ, आप देखो आप लगे कहाँ हो। हाँ, इन दोनों सी चीजों से ऊपर उठो। आप देखिए आप लिप्त कहाँ हो रहे हो। क्या आपको लगता है ये सही है गलत है? सही गलत में क्यों जाते हो? दोनों तो आग में फंसे हैं, दोनों एक ही जगह खड़े हैं। एक सही में खड़ा है, एक गलत में खड़ा है, क्या फर्क पड़ता है? आग कुछ बोल ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही। हाँ, अगर आपको कुछ तकलीफ होती तो आग बोल बैठता कि यार ये क्या कर रहा है। सही। तो दोनों एक ही जगह खड़े हो, आप गलत सही में मत जाओ। यहाँ ना कुछ सही है ना गलत, देश काल स्थिति परिस्थिति में सब बदलता रहता है। गलत लगा और हो सकता है वो मुझसे पूछा हो तो सही हो जाता, तो जितने समय के लिए आपने गलत माना उतना समय तो आपका बर्बाद हुआ, उतना समय तो बर्बाद हुआ। उतना समय आपका बर्बाद हुआ, उसे तो पता भी नहीं है, लेकिन आप लिप्त होके उतना समय जीवन का बर्बाद कर दिए। किसके लिए? जिसको जानते तक नहीं, मात्र कुछ मूल्य बिस्किट के लिए। वो कोई न कोई तो खाता, हो सकता है उसके अथाह भूख लगी हो सकता है बाद में बताए कि आप अंदर थे, हम पूछ नहीं पाए, मुझे चक्कर ही आ रहे थे इसलिए मुझे खाना पड़ा, क्योंकि जिंदगी रहेगी तभी साधना करूंगा, उससे तो मुझे बात करके पता चलेगा। लेकिन आप क्यों लिप्त हो गए? समझिएगा इस बात को। पता नहीं किस स्थिति में वो ग्रहण कर रहा है, कोई न कोई तो खाता, क्योंकि जिंदगी रहेगी तभी साधना करेगा ना। नियम बनते हैं तोड़ने के लिए, देश काल स्थिति परिस्थिति में नियम टूट जाते हैं, क्योंकि पता नहीं सामने वाले की स्थिति क्या रही होगी। ये तो बात करने पे पता चलेगा, हो सकता है उसे इस बात का पता ना हो, लेकिन आप उतना समय बर्बाद कर लिए। और अगर इसको मैं नहीं क्लियर करूंगा तो आप उसको लेके द्वेष जिंदगी भर के लिए बांध लोगे। और ऐसे ही हम फंसे हैं और कहते हैं हम कहाँ फंसे हैं, ऐसे ही हम फंसते रहते हैं। और ये आप भूल भी जाओगे, लेकिन बंधन तो हो गया। आप ये घटना भूल जाओगे, लेकिन बंधन तो बंध गया, बंधन तो बांध लिया, द्वेष का बंधन तो बना ना। तो ऐसे ही तो हम बांधते रहते हैं। हाँ, जिसका पता भी नहीं लगता और वो बन जाता है। हाँ वही तो। अच्छा ये बात अकेले कहते, जब सत्संग हो रहा है आत्मिक कल्याण के लिए तो यहाँ पे सिर्फ अपनी बात करो। बिस्किट क्या ला रहे हो, ये तो व्यक्तिगत कहीं और बोल सकते थे, नहीं। इससे ना तो वीडियो में सुनने वाले को लाभ होगा, ना आपको होगा। प्रश्न अपने अंदर से निकालिए, प्रयास करिए
अपने अंदर के प्रश्न निकालिए, ये सब में अब लिप्त मत होइए। ऐसे ही हम लिप्त होते रहते हैं और कहते हैं हमने क्या किया, मैं तो एकदम निकल गया हूं, लेकिन स्थिति क्यों नहीं हो रही? ऐसे ही, ऐसे ही। जैसे मान लीजिए उस दिन आपने बाबूलाल को बोला, अगर जैसे आप तो गए थे, आए, हो सकता है नियम बदला हो सलाद के लिए, तो आपको तो मुझसे आके पूछना चाहिए था, कुछ नियम में बदलाव हुआ क्या? ना ठीक है, नहीं बाबूलाल को तो मैं नहीं कहा होती कुछ। नहीं, उस दिन सलाद के लिए किसको बोले थे? वो जो काट रहा था ना, अच्छा, किसी को भी? हाँ। उस समय मुझसे आज के पूछते कि नियम में कुछ बदलाव हुआ है क्या, मैं देख रहा हूँ कुछ नया। वो भी मैंने जो गाजर काट रहे थे ना, हाँ, वही कह रहा हूँ, गाजर वो के लिए छोड़िए, काफी गाजर- आप उसको जाने दीजिए। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, ना, आप ठीक- समझने का प्रयास नहीं करिए। ठीक है, आप तो गए आए, हाँ, पता नहीं इतने दिनों में कितना बदलाव हुआ, लेकिन आप तो उतने देर के लिए आपने उतना समय बर्बाद कर दिया गाजर के लिए। बिल्कुल आप ये समझ, हो सकता है मैंने बाद में नियम बदल दिया, भाई खाओ, स्वास्थ्य रहोगे, हाँ, छोड़- स्वास्थ्य सही रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तभी ना कुछ करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात। जैसे बाबूलाल थोड़ा सा पतला हुआ तो मैंने कहा यार तुम खाया पिया करो, उसको कहा दूध भी पिया करो। और आप मुझे जानते हो, जरा सा कोई इधर उधर होता है तो मैं उसे काजू बादाम पिस्ता तक मंगा के देता हूँ, तो आप आके मुझसे कहते कि आपने छोड़ दिया है, तो मैंने कहा हाँ, वहाँ की बजाय आपसे बात करनी चाहिए थी। क्योंकि द्वेष बन जाता है ना। जी जी जी, क्योंकि आपने तो कहा, सामने वाला भी तो कुछ होगा उसके अंदर, अभी उसकी परम स्थिति पे थोड़ी ना बैठा है वो, क्योंकि आप कई लोगों को बीच में डांटा, डांटना ही हुआ ना, तो वो तो उसको भी तो घुटन होगी, इतने लोगों को बीच में मुझे बेइज्जत कर दिया, ना ना बिल्कुल समझना। हाँ समझ रहा हूँ। और हो सकता है मैं उसको बोला हूं कि तुम सब संभालना, समझिएगा, हो सकता है आपकी अवस्था को देख के वो जवाब ना दिया हो, लेकिन घुटन तो रखा है। हाँ घुटन तो है। उस घुटन में आप फंस गए, क्योंकि आप उस घुटन के लिए काम किए हो, अब आपका द्वेष हो गया, अब वहां से आपको निगेटिव ऊर्जा आएगी। यही होता है हमारे साथ। नहीं, अगले दिन मैंने माफी मांगी उससे। लेकिन अगले वो दिन पल तक, तो वो पल अगले दिन तक उसने कितना दे दिया होगा? हाँ वो तो टाइम। अगले दिन तक उसने कितनी ऊर्जा आपके पर फेंक दी होगी, जी आप ये समझिए ना। थैंक यू। आपका उतना समय तो बर्बाद हुआ। तो माफी करने से वो घाव थोड़ा ना भर जाता, वो तो अटैक करना तो हो ही समझिएगा गया। इस बात को। हाँ, इसलिए लिप्त मत होइए आप लोग, किसी में मत लिप्त होइए। मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि आप यहाँ आए हो, अपने लिए काम करो, आग लग जाए लगने दो, अपने आप को बचा लेना। अरे कहा गया है कि मन में संसार है ही नहीं, आखिरी में बोला गया है कमल की तरह निकल जाओ। ये संसार कीचड़ है, और कीचड़ नहीं है तो फिर कमल खिलेगा भी नहीं, जरा समझिएगा। तो कहा गया संसार कीचड़ है, आप कमल की तरह निकल जाओ, या तो इसी कीचड़ में लिप्त होके तुम भी सड़ो। ये संसार कीचड़ है, और कीचड़ में ही कमल खिलता है, और आप कीचड़ ही हटाना चाहते हो, तो खिलोगे कैसे? खिलोगे कैसे? इसमें रह गई मतलब। आप अगर कीचड़ हटाना चाहते हो तो जब कीचड़ से अलग होगा जाओगे तब कीचड़ हटा सकते हो, लेकिन कीचड़ में रह के कीचड़ कैसे हटा सकते हो? सही, बिल्कुल सही। बोलिए। आपका हालत ये है कि आप बीच पानी में चले गए और आप बाल्टी से पानी निकाल रहे हो, पानी वहीं जा रहा है, आप कह रहे हो देखो मैंने कितना सुबह से लेकर शाम तक कितना मैंने खाली कर दिया, कुछ नहीं खाली किया, तू बीच में खड़ा है। वही पागल, तू बीच में खड़ा है, बस निकाल के तू पानी डाल रहा है, और तुझे इतनी बाल्टी मैंने खाली कर दी। अरे यार, वहीं का पानी उसी में डाल रहा है। तेरी हालत ही है, कीचड़ में रह के कीचड़ साफ कर रहा है। पहले कीचड़ से तो निकल जा, पहले उस बीच से किनारे आ जा, फिर कहीं पानी फेंक, फिर एक गड्ढा पहले खोद कि ये पानी कहाँ जाएगा, क्योंकि पानी का काम है ढलान की तरफ बढ़ना। हाँ, तो तू ये पानी डालेगा कहाँ, पहले उसकी व्यवस्था कर। तेरे जीवन में ऐसी व्यवस्था है? ठीक है, कचरा उठाएगा डालेगा कहाँ? खत्म थोड़ी ना होगा। इस सृष्टि में कुछ खत्म होता है क्या? परिवर्तनशील है, और तुम खत्म करना चाहते हो। कीचड़ में रह के कीचड़ साफ कर रहे हो, पानी में रह के पानी निकाल रहे हो। अब आपको भ्रम हो गया, देखो सुबह से शाम तक मैंने इतनी बाल्टी खाली कर दी, क्या
खुश भी हो गए नहीं? सही। हाँ, बड़ा थक गया आज, क्या किया मैंने, बहुत पानी निकाल दिया हूँ। हाँ, आज मैंने बहुत कीचड़ साफ कर दिया। अरे भाई, कीचड़ क्या साफ किया, यहाँ से यहाँ रख दिया, साफ हो गया क्या? जिंदगी बना दी। फिर कीचड़ कीचड़ ही है। काश तो उसमें खिल के अपने आप को साध के निकल गया होता, लेकिन तूने कहा कीचड़ साफ कर दूंगा। कीचड़ कभी साफ होगा क्या? वो राम जी आए, बुद्ध जी आए, वो तो कर नहीं पाए हमें। अब वही कह रहा हूँ, कीचड़ तुम बस निकल सकते हो इस सृष्टि में, तुम बस निकल सकते हो क्या, बस। लेकिन तुम क्या समझते को पता है, सब खत्म कर दो, तुम्हारे बस में है, सब खत्म कर दोगे। हम खुद तो अपने बस में है नहीं, सारी बीमारी तो हमारे से है, तभी तो बाहर बीमारी दिख रही है। तुम्हारे बस में सब खत्म कर दोगे। अरे भाई को बहुत करो, कीचड़ को यहाँ से उठा के यहाँ रखो, लेकिन कीचड़ अभी भी इतनी मेहनत क्यों की है, जहाँ था वही को रहना देते, हाँ? वही को भी रहना देते। तो फिर? ठीक है। तो समझने का प्रयास करिए, अपने आप को निकाल लीजिए, यही बुद्धिमानी है। ये सब का चक्कर छोड़िए, इसमें कोई दम नहीं है। नहीं, अब आगे से नहीं मतलब कुछ नहीं, ऐसी बात जरूर करने की जरूरत नहीं। हमें लिप्त ही नहीं होना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, अरे छोड़ो, क्या लेना देना। हाँ, ये वही बात। हम तो अब कुर्सी पे लोग बैठे रहते हैं, मैं नहीं बोलता, छोड़ो, जाने दो, बैठने दो यार, हो गया, जाओ। 1 साल का मैंने खूब नियम खूब पालन करवाया, ठीक है। इसको आगे बढ़ना था आगे बढ़ा, हाँ अब जैसे हो रहा है होना चाहिए। इसको पीछे जाना था पीछे किया। 16 मई तक हमने खूब मेहनत किया। अब चाहे कुर्सी बैठो चाहे जमीन पे, तुम जानो। क्या तुम्हें लगता है कुर्सी पे बैठ के साधना हो, कुर्सी बैठ जा, हाँ, नीचे बैठ के साधना हो, नीचे बैठ जा। तू जान, तेरा काम जान, मेरा काम है तुझे व्यवस्था देना, क्या सत्संग सुनाना, बात खत्म। अब देखते हो कुर्सी पे लोग बैठते हैं, मैं नहीं बोलता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये तो हमें ही देखना पड़ेगा ना, बस। हम आए किस लिए हैं यहाँ पे, बस। कुर्सी बैठने, बिस्किट हाँ, खाने। खाओ, दिन भर तो बांट रहे हैं, बांट तुम ही खाओ। खाओ, जाओ खाओ। हमने नियम बता दिया है, उस नियम में ही आपका यहाँ स्तर उठेगा। उस नियम को जैसे तोड़े तुम खुद गिरोगे, मुझे क्या करना, वो जाने वो जाने। क्या मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ, नियम बता दिया। मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि मैं आपको उठ उठ के देखूं। देखते हो मैं सुबह से, मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तू खा खूब, हम मंगा देंगे, क्या हम ऊपर वाले ने हमें क्षमतावान बनाया है। हाँ ठीक है। देखो हम दिन भर बंटवाते रहते, तू भी खा, हमें क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है तेरा, तुझे लग रहा बिस्किट खाने से ही, नियम तोड़ने से ही, हमारा जो नियम बना उसको तोड़ने से तेरा कल्याण होगा। तोड़ के देख ले, हम थोड़ी नहीं इतना पीछे पड़ेंगे। इतना समय मेरे पास नहीं है, आपको मैं सीधा बता दूं, इतना समय नहीं है। और ये परमात्मा का कार्य है, नियम तोड़ने में उसको रखना चाहती तो रखे, नहीं भगवा देगी। कभी मैं निमित्त बनूंगा, कोई और निमित्त बन जाएगा। जैसे कुछ लोग यहाँ नियम तोड़ रहे थे, ये निमित्त बनी, भगवा दिया, खलखलिए करवा दिया। क्या नहीं, वो नियम ही तोड़ रहे थे ना, तो आप निमित्त बन गई। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा सफाया कर दिया जी ने कि भैया उनका रातों रात भागना पड़ा। हाँ, उन्हें रातों रात भागना पड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरे साथ चलना, तुम अंदर का काम करना, मैं बाहर का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आश्रम बना ले। हाँ जी, हाँ जी, सब में हाँ जी करके ऐसा सफाया करवा दिया कि उनका पता भी नहीं वो कहाँ गए, कौन से आश्रम में, और वो कभी आएंगे ये भी नहीं पता, क्योंकि आना मना हो गया। ऐसा सफाई करवा दिया। हाँ जी, अच्छा जी, वो बोला आश्रम बनाएंगे। हाँ जी, आप अंदर का काम आप अंदर का काम संभाल रहे। हाँ जी, हम दोनों आश्रम बना। हाँ जी, बस आप उनसे पूछ लीजिए, मैं तैयार हूँ। हाँ, लास्ट में जो छोटा मारा ना, हाँ, मैं तैयार हूँ। कहेंगे आपके साथ चलो, मैं उनके लिए आई हूँ। हाँ, मैं सब अगर वो कहेंगे आपके साथ चलो तो मैं आपके साथ चलूंगी। अच्छा, उनकी बात मानोगी? अरे बाप रे, उनके तक बात गई तो मैं तो गया। और उनसे मत बताना, ये भी बोला। हाँ, क्या बोला? उनसे मत बताना। हाँ, उनसे मत बताना। ये बोले अच्छा जी। हाँ,
वो भी सोचा इनका पेंशन आएगा, पेंशन आता ही है तो फर्स्ट क्लास जिंदगी चलेगी। उसे क्या पता कि तू ऐसा जहाँ पे तेरी ये भी व्यवस्था जाने वाली है तेरी ये भी व्यवस्था जाने वाली है। एक झटके में चला गया और कई लोग साफ हो गए। और देखो इन्होंने अपनी स्थिति नहीं खोई कुछ भी, मतलब इनकी ये स्थिति तो ऊपर उठ गई बहुत ना। ऊपर नहीं, ये वेट करती रही हाँ कि इन्होंने तो यहाँ तक भी बोला कि अगर गुरुजी बोलेंगे हाँ अब दूसरे आश्रम जाने की, उसने बोला दूसरे आश्रम चलेंगे, नए आश्रम बनाएंगे, अंदर का काम, इन्होंने बोला अच्छा जी, बस गुरुजी बोल दे मैं वही काम करूंगी। अच्छा जी, बोल दे हाँ। और तो भी इसने कोई उल्लंघन नहीं किया, वेट करती रही कब गुरुजी मेरी बोल मिलन दे होगी हम चल गुरुजी से। देंगे क्या? गुरुजी बोल दे हम चल देंगे नहीं। जी वही बोला हाँ। उनका परमिशन लो, कहीं भी जाएंगे। इसलिए देखो क्या लिप्त मत हो। हाँ आपको लग रहा है नियम तोड़ने वाले यहाँ रह पाएंगे? ना 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 ना, रह ही नहीं पाएंगे। मुझे बोलना भी नहीं है, नहीं मेरा काम है आपको व्यवस्था देना, नियम बता देना। अभी तो बोर्ड लगा दूंगा, उस नियम में चाहिए तो ठीक है, नहीं यहाँ की ऊर्जा तुम्हें खुद फेंक देगी। तुम यहाँ रह ही नहीं पाओगे, घुटन होने लगेगी। जहां आनंद हो मिल रहा था वहीं घुटन हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है? मेरे पास अब समय ही नहीं है। मुझे विश्व में ज्ञान फैलाना है कि मैं इनके चक्कर में पड़ूंगा? सही। मुझे इंटरनेशनल ज्ञान पहुंचाना है भैया। मैं पूरे विश्व के लिए काम कर रहा हूँ कि मैं एक व्यक्ति के पकड़ूंगा, भैया तू बिस्किट खाया कि नहीं, क्यों खाया? अरे तू एक नहीं 1000 बिस्किट खा, मेरा क्या जाएगा, मैं मंगा दूंगा। खा भैया, हो सकता है तेरा बिस्किट से ही स्तर उठे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं ये सब पे अब नहीं ध्यान दे। 1 साल तक ध्यान दिया क्या? 1 साल तक 16-18 घंटे रात को सुबह उठ के दरवाजा, कौन बात कर रहा है कौन। 1 साल तक मैंने सेवक के जीवन का चुनाव किया था, अब खत्म हो गया 16 मई तक। अब एक व्यवस्था है। नहीं, उसके पीछे और रीजन भी हो सकते हैं, अपने को मतलब क्या, हम भी साधक वो भी साधक, उसके पीछे उसका और भी कारण हो सकता है। मैं तो कहा ना, कुछ भी हो सकता है। हो सकता क्योंकि है यहाँ कोई उसकी बिस्किट स्थिति खाने तो हो, आएगा नहीं। मजबूर हो गया हो, क्योंकि जीवन रहेगा तभी साधना करेगा। बिल्कुल। नियम तोड़ने के बाद भी अगर उसको कुछ हो रहा हो, क्या पता वो गुरुजी को बाद में बता दे, वो अपनी समझेगा वो क्या लेने आया है, क्या करने आया है, अपने को क्या इसमें मतलब। मत लिप्त होइए, भटक जाएंगे। मेरे को तो ये सेवा मिली नहीं ना। भटक जाएंगे। आप देखो कि आपका स्तर उठ रहा है कि नहीं। आप यहाँ आए हो तो सिर्फ अपने लिए। नहीं ठीक है। हाँ। यही इसी पे चिंतन हो गए। हाँ इसी पे चिंतन करिए, आप अपने लिए आए हो। हमें किसी से क्या मतलब है तो जिसके लिए हम आए हैं उससे। जैसे इन्होंने कहा हाँ जी वो कहेंगे तो मैं चल दूंगी। नहीं ये कहने से बहुत सीख मिली। इन्होंने ये थोड़ी कहा मैं नहीं चलूंगी, ये तो ये भी कह सकती थी ना हाँ नहीं कुछ भी कि तू क्या बात कर रहा है, मैं तेरे साथ। बोली मैं जिसके पास आई हूँ, देखिए इनका समर्पण देखिए। इन्होंने ना नहीं कहा, इन्होंने कहा जिसके पास मैं आई हूँ अगर वो कहेंगे तो मैं चल दूंगी। हाँ वो ये समर्पण है। देख इसे कहते हैं हाथ पकड़ाना। कि ले भैया तूने हाथ मुझे पकड़ाया था, अब आप जहां पकड़ाओगे मैं जाऊंगी। इन्होंने कहा कि अगर हाथ मेरा दे दिए, क्योंकि मैंने आंतरिक भाव से उनको अपना ली हूँ, ठीक है, और मैंने अपने आप को समर्पित कर दी हूँ। अगर वो कहेंगे कि मैं यहाँ से वहां जाओ तो मैं चली जाऊंगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे साथ सही होगा गलत होगा, मुझे क्या मतलब। यही तो समर्पण है, यही समर्पण। इसी को समर्पण कहते हैं। नहीं तो ये भी बोल सकती थी ना, क्या तू बात कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही। कोई ऐसा तो नहीं है कि अबला नारी है, पीएचडी की है, प्रोफेसर है, उसके जैसे पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ा के छोड़ दिया क्या। हाँ यही समर्पण है, इसी तरह से ये व्यवहार में तो होगा। उसे ये नहीं पता कि अगर ये बोलना चालू करे तो चड्डी में मूत देगा क्या? बिल्कुल सही, अरे बिल्कुल। ये पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ाया, गिनती है क्या? नहीं, एक से एक, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाया, कोई प्राइमरी में तो पढ़ाया नहीं। पोस्ट ग्रेजुएट की क्लास और वो गवर्नमेंट कॉलेज में तो और ज्यादा बेकार बच्चे तो होते हैं। सोचिए वो ये तो अगर बोलना चालू करती तो मूत देता। हाँ बोलना चले तो बराबर। लेकिन अच्छा हुआ बोलना चालू नहीं किया, नहीं तो मुद्दा तो गड्ढा और भर जाता।
अच्छा हुआ, हाँ हॉल इसका में भी पानी ख्याल पानी हो जाता भैया। अच्छा हुआ डाटा नहीं, हाँ वैसे ही जहाँ होगा वो घुटन में ही होगा। इसलिए हमें लिप्त नहीं होना है, ठीक है। लिप्त मत होइए और मुंह बात करिए ना, जिसके पास आए हो बात करिए तो उससे आपका स्तर उठे तभी बात करिए, नहीं तो मत करिए। बिल्कुल सही। अगर उसके पास बैठे हैं तो जितने शब्द बोलिए टाइम पास वाले शब्द ना हो, आपके शब्द हो और आपके लिए। समय मत गंवाइए, पता नहीं अब देखो 9 के बाद आप यहाँ मिल पाएंगे मुझसे, पता नहीं कब मिलेंगे। हाँ पता नहीं। समय अब हटा रहा है हमें आपको, नहीं 8 तक जितना बतियाना है बतिया लो, चाहे प्रपंच बतिया लो, चाहे टाइम पास बतिया लो, और चाहे अपने आत्मिक कल्याण के लिए बतिया लो। और 8 के बाद तुम 9 खोजोगे तो भी हम आपको फिर आना पड़ेगा, हम पता नहीं कब आएंगे, प्रकृति फिर पता नहीं कब मौका देगी। हाँ हाँ पता नहीं। क्योंकि अब 8 के बाद उन लोगों को मौका दे रही है, ये हो गया इन लोगों से, हो गया तेरा, अब चल निकल, लोग इंतजार कर रहे हैं, हो गया इनको जितना लेना देना था ले लीजिए, आगे चलो। इसलिए जिससे आपका स्तर उठे, जिससे आपका आत्मिक कल्याण हो, वो काम करो। क्या? वो काम करिए। हाँ। और कोई प्रश्न है आपके? नहीं। आपके? पता चला। ये समर्पण है, ये भी मालूम नहीं था। आज आपने कहा ना ये इसको ही समर्पण, मुझे वो भी यही समर्पण, नहीं नहीं ठीक है, यही समझ। इसी को समर्पण कहते हैं। अच्छा अच्छा। आपने जैसा किया हाँ हाँ। उसी को समर्पण कहते हैं। कि अगर मैंने अपने आप को जिसे पकड़ा है, वो जहां भी पकड़ा दे मुझे चले जाना है, मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा क्या होगा, वो जाने, इसी को समर्पण कहते हैं। यही समर्पण है कि हम तेरे शरण में आ गए, अब तुझे जो करना है कर, ये समर्पण है। और शरण में आने के पहले उसको जितना जांचना है जांच लो। क्या? शरण में आने से पहले शरणागत हो गए तो बात खत्म करो, चालाकी मत रखो। हम बड़े चालाक हैं क्या? बिल्कुल। समर्पण भी चालाकी से करते हैं, चापलूसी से। नहीं, हमें एक्चुअल समर्पण शब्द का ना पता ही नहीं है, हमने सिर्फ वर्डिंग पकड़ रही है। इनका समर्पण, इनका समर्पण है, इनका रियल में ही इसे कहते हैं समर्पण। कि ठीक है तू कहता है तो मैं चलने के लिए तैयार हूं, बस उनसे पूछ ले, अगर वो कहे तो मैं चल दूंगी। इसे कहते हैं समर्पण। जो समर्पण करता है उसको शब्द नहीं पता कि इसको समर्पण कहते हैं, इसे कहते हैं समर्पण। और जो बकवास करते हैं वो कहते हैं हमारा समर्पण है, हमें अपनी खुद की वैल्यू नहीं इसे कहते हैं समर्पण। यही समर्पण है, यही समर्पण की परिभाषा है। हाँ। समर्पण में ही बंदा इस भवसागर से पार शायद ये उतरता समर्पण होगा। ही, ये उसने अपना हाथ समर्पण ही उससे मिलना करा देगा। मेरा सवाल मतलब यही था अभी जो कि वही समर्पण नहीं हो रहा, जहाँ चाहते हैं समर्पण नहीं, पूर्ण समर्पण नहीं, तो वो जवाब मिल गया। ये इसे दृष्टांत समर्पण कहते हैं। हाँ, समझ में आ गई बात की समर्पण क्या है। मतलब एक महात्मा जी थे, वो बस जाते थे लोगों से ही पूछते थे भगवान कहाँ है। कोई कहता था उधर जाओ, कोई कहता उधर, कोई कहता था पता नहीं, लेकिन बस एक ही बात पूछते थे भगवान कहाँ है। तो एक बहुत दुष्ट आदमी से पूछ लिए
भगवान कहाँ है। लेकिन उनका एक बात थी, जहां कोई बताते चले जाते थे। उसने खाई थी, बोला कूद जाए यहीं भगवान है, वो कूद गए और उन्हें प्राप्त हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप चालाकी करना कि सही मैं सही। जाऊं किसी से पूछो और खाई में सही, कूद सही, जाना। ये ऐसा नहीं हाँ, बता रहा हूँ, हमारा दिमाग यही तो लगता है। कितने लोग जीभ काट के, कितने लोग ये सब काट के घूम रहे हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने तलवार उठाई, 1 2 3 नहीं आई तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा, समाधि लग गई। तो बहुत लोग जीभ काट लिए घूम रहे हैं। अरे भैया पहले उतरो उसमें, सही। पहले प्रेम में तो उतरो। अब तुम पहले दिन जाके करे हो गर्दन काट दूंगा, काट दो, वो क्या करे, काट दो। हाँ कुछ नहीं होना उससे। फिर ये तो भाव में जो भी जिदोजहद हो जाती होंगी वो करने और कराने वाले को समझ में आती होंगी। वे कितने लोग आडंबर हो जीभ काट जाते के हैं। ऐसे घूम रहे हैं क्या? आडंबर हो जाता है वो तो फिर भाव। ऐसे थोड़ी ना होता है। पहले प्रेम में उतरो तो। हाँ? जब प्रेम में उतरोगे तो अब दो बाहर से रहा, लेकिन अंदर से 2 से 1 हो गए। तुम पहले दिन जाके गर्दन काट दे। हाँ? उसे क्या फर्क पड़ेगा? गर्दन वर्दन तो नहीं काटेंगे। हाँ जीव है तो वो मांगने का साधन हो जाएगा कि मैं वो तो क्या है, 1 2 सवा 2 भैया उन्हें थी। देख हाँ पूरा छोड़ छाड़ के आया हूँ, गर्दन सच में उड़ा दूंगा। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाँ। अभी भी बता रहा हूँ। पौना चला गया हूँ, पौना अभी भी कुछ हो नहीं रहा है। चल देख मैं गर्दन काट दूंगा। हाँ हाँ 3 तू है ही नहीं तो आएगी क्या? चल देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है समर्पण करिए, समझ कर एक बार कर लीजिए। लेकिन आप समर्पण के बाद भी कहते हो बड़ा संशय है। कौन सा समर्पण है तुम्हारा भाई? पहले समझ लो ना कि समर्पण के लायक है कि नहीं। पहले जांच जूझ लो। क्या? पहले जांच लो खूब। जितना जांचना है जांच लो। लेकिन अपनाने के बाद अब आप क्या जांच रहे हो? हाँ अब क्या जांच रहे हो? नहीं अपनाना शब्द भी मैंने कहाँ अपनाया उसको। मतलब मेरा स्वभाव जांचने का ही था और जिंदगी में इस जांचने में ही खो दूंगा शायद। मैं तो वही कर रहा मैं हूँ। जांच भी कैसे सकता हूँ उस हाई स्थिति। जांच सकते हो ऐसे कि मैं जिस लिए गया था हुआ कि नहीं। मेरा तो ये टारगेट ही नहीं है ना शायद। तो नहीं है तो फिर ऐसे घूमते रहो। हाँ ये बात है। हाँ आप ऐसे घूमते रहो, बस बात खत्म। घूमते घूमते जिंदगी चली जाएगी। क्योंकि जो जांचने वाला है या तो अपने नीचे वाले को जांच सकता है, क्योंकि मैं तो नीचे से ही आया हूँ, उसका अनुभव है मेरे को। और अपने से हाई वाले को मैं कभी जांच ही नहीं सकता। सीधा नहीं उसे जांच सकते। हाँ लेकिन अपने काम के द्वारा उसे जांच सकते हो। हाँ, इसलिए गए हो। तो हाँ अगर मेरे पास ये टारगेट है कि मेरे को सिर्फ इनके पास कुछ ज्ञान है और मेरे को कुछ झलक कहीं से मिली है, वो मुझे इनको पूरा आत्मसात करना है, तो वहां तो फिर समर्पण ही हो जाएगा ना। उसको जांच तो मैं कभी पाऊंगा ही नहीं। वहां तो आपने बोला द्वारा उसकी भी जांच हो जाएगी। हाँ जैसे हम इलाज कराते हैं तो इलाज ठीक होते होते पता चल जाता है डॉक्टर अच्छा सही है। सही बिल्कुल सही है। जैसे जैसे मेरा रोग ठीक रिकवरी होता होएगी। है, हाँ वैसे वैसे कहते हैं कि नहीं डॉक्टर अच्छा है। नहीं लेकिन अब डॉक्टर को भी तो जांच लिया आपने। लेकिन वहां पेशेंट को इतना भयानक दर्द था। हाँ तो वो दर्द की रिकवरी कर रहा है तो उसको पता चल रहा है डॉक्टर अच्छा है। यहाँ तो मेरा दर्द ही नहीं है, यहाँ तो मैंने नकली दर्द पैदा कर लिया ना। इसलिए मैं कभी वो भावना, वो चैलेंज करना अपने इष्ट से, अपने गुरु से, वो उसको मैं क्या जांचूंगा। यहाँ का दर्द है राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा करता अशांति घुटन बेचैनी घबराहट। वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो मेरा दर्द नहीं। अगर दर्द होता तो मैं निवारण चाहता ना। ठीक है जांचो उसे। वो तो मेरी खुजली है। तो जिंदगी चली जाएगी। ऐसे जांचते रहो, होगा कुछ नहीं। ऐसे ही भटकते रहो। हाँ तो शायद मेरा अपना मानना है कि अपने को पहले अपनी जिंदगी का वजूद पता होना चाहिए कि मैं अगर कहीं हूँ तो क्यों हूँ, किस वजह से मैं हूँ। अगर यहाँ हूँ, ये नहीं जैसे मैंने पहले बोला कि हम वहाँ पे जहाँ पे पहले थे वहाँ पे इतने परेशान थे, तभी तो हम यहाँ पे आए। लेकिन यहाँ थोड़ी राहत मिली
तो फिर यहीं पे वही वही परपंच यहाँ बिठाने वही का तो लोग। फैलाने हाँ, लगे। यही तो गड़बड़ है। हमें पता नहीं, कभी इस तराजू में तो कुछ तराजू में, अगर हमें पूरा वहां की संसार दुनिया से पूरा वैराग्य आ जाए कि अब यार बहुत करके देख लिया ये बड़ा प्रपंच, तो इसमें मिला कुछ नहीं, सिर्फ जिंदगी मेरी एनर्जी सब खा के चट के चली गई। अब मैं जिधर आ रहा हूँ तो जिस कारण से आ रहा हूँ वो कारण का निवारण के लिए आया हूँ मैं। तो शायद ये मेरे मनस पटल पे हमेशा अगर क्लियरिटी इस चीज़ की होगी तो शायद मैं चल पाऊंगा उस रास्ते पे। जो सर्जन होगा वो मेरी आप सर्जरी अच्छे किसके से लिए आए हो वो करो। आप देखो ट्रस्ट की बात चली, मैं ट्रस्ट के लिए नहीं प्रयास किया, मैं तो ये बोल भी दिया ट्रस्ट बने हो चाहे आग लग जाए, मैं संस्था चलाने थोड़ी ना आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए काम करने आया हूँ। पूरा मेरा ख्याल आप लोगों का रहता है जहाँ पे मैं हूँ। ट्रस्ट बनना है बने, नहीं मत बने, ये तो मैं ऐसे ही चला दूंगा, ये तो मैं ऐसे ही चला दूंगा, मुझे थोड़ी ट्रस्ट की जरूरत है। चले ना चले, एक आदमी भी अगर आप उसको साध के कर ले, ये पैसा तो मेरे को लग रहा है जिंदगी में जमा ये यही रह जाएगा। लेकिन जो ज्ञान आप लेके बैठे हैं अगर उसको मैं अपने उसमें आत्मसात कर लूं तो मेरे को ट्रस्ट से क्या मतलब मूल है? यही है ना, इसीलिए मैं कभी उसका क्या प्रयास, मतलब है आप देखो मैं कभी नहीं प्रयास किया, नहीं और अगर कुछ प्रयास किया तो लोग मुझे कहने लगे इसलिए भाई कर दो यार कर दो। मैं तो कहा कि बनता रहे, 100-200 साल में वो बनाए, अपने को बन तो रहा, शुरुआत तो है। मेन हम किस लिए निकले, अपने आत्मिक कल्याण के लिए। हाँ। वो देखो हो रहा है, उसमें लेट क्यों हो रहा है? सही, डांटो अपने आप को, बिल्कुल सही। डांटो, उसमें विलंब क्यों हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, उसके लिए कभी डांटे अपने आप को, क्यों इतना लेट हो रहा है? नहीं, आज तक नहीं डरते। फिर ट्रस्ट जल्दी करो जल्दी, अरे क्या जल्दी है, मुझे बनाना ही नहीं है, बना तो ठीक नहीं बना तो ठीक, हमें क्या मतलब है, हमने प्रोसेस में कर दिया, बना तो भी ठीक नहीं बना तो भी और ठीक। वो तो प्रपंच हम देखते आए हैं ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े आश्रम, पैसा इतना हजारों करोड़ का है, वो तो देख के भी तो आए इसमें हैं। कोई दम नहीं है, जिसके लिए हम मिले हैं क्या वो हो रहा है? मैं उसके लिए पैर मेरा आपका मिलना आत्मिक कल्याण के लिए हुआ है, ट्रस्ट के लिए नहीं हुआ है। हुआ है नहीं, ट्रस्ट के लिए नहीं। हमारा आपका मिलना हुआ है आत्मिक कल्याण के लिए, वो हो। वो नहीं मैं कह रहा हूँ हजारों ट्रस्ट बन जाए आपको क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई यहाँ 100 कमरे बन जाए हमको क्या? हजारों बन जाए, मैं कह रहा हूँ हजारों बन जाए, मैं कह रहा हूँ 100-200 करोड़ आ जाए, यहाँ तक लोग आ जाए, तो भी मुझे कोई फायदा आपको क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं। भीड़ देखो यार, नहीं। बल्कि एक नुकसान ज्यादा हो जाएगा कि गुरु का इतना नजदीक का जो सानिध्य है वो भी चला वो जाएगा, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो भी चला जाएगा। हाँ, फिर हमारी छोटी छोटी कमियां इतना, वो कहाँ देख पाएगा फिर? बिल्कुल नहीं, इतनी देर बाद खाओ। बिल्कुल, ये तो मेरा 2 सेकंड के लिए होगी, 10 सेकंड के लिए होगी। वो भी नहीं होने देंगे गोयल साहब, आपका नंबर ही नहीं होगा। वो भी नहीं होगा। वो कहाँ होगा, आपको दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा किधर गुरुजी दिख भी रहेंगे। कहाँ 2-20 सेकंड आप बोल रहे अच्छा हो। भीड़ जमाना बड़ा आसान है बहुत आसान, क्या? बहुत आसान। भीड़ तो मैं भीड़ जमाना बहुत आसान। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। भीड़ों की ही भीड़ होती है, आत्मज्ञानियों की, जिज्ञासुओं की कभी भीड़ एक नहीं। जगह मैं गया, ऐसे ही मंदिर था, शाम था, अब मेरे फटे ट्राउजर और टी शर्ट था, एक लड़का था वहाँ, हमने बोला यार आज ऐसे ही, हाँ मुझे वहाँ रुकना नहीं था, बोला आज कहाँ से आए हो? बोला ऐसे ही घूम रहा हूँ, अगर आज यहाँ कुछ मिल जाता भोजन रुकने का तो मैं रुक जाता। बोला नहीं यहाँ कहाँ मिलेगा। बोला यार तुम कर दो। बोले नहीं हम कैसे करेंगे? हम कहे यार तुम व्यवस्था कर दो आज के लिए, क्योंकि मैं ट्राउजर और टी शर्ट में था। नहीं हम कैसे कर पाएंगे? बोला यार घर से लाओ कुछ आटा वाटा रोटी बना के हमें यहीं खिला दो मंदिर में यार। नहीं हमने कहा कि यार चलो चमत्कार को नमस्कार है, अब कुछ चीजें दिखाते हैं ऐसे ही मजा लेने के लिए। हमने कहा तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द है क्या? बोला हाँ। कहाँ? अब देखो है नहीं? हाँ बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। चला गया गांव में, ओ भीड़ आ गई कुछ ही देर में। मैं बोला अब तो मैं जा रहा हूँ। नहीं आप यहीं रहो, यहाँ आपका भोजन रहना सब व्यवस्था करेंगे। अरे बोला नहीं मुझे जाना है, मुझे रुकना नहीं है। बोले अरे रोकने लगे लोग। बोले नहीं
तो मेरा नाम पहले वो सुने थे, मुझे देखे नहीं थे। बोले आप वही हो क्या? क्योंकि हम आपके पास आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए। ठीक है, तो फिर चल दिया वहां से। एक बार तो क्या हुआ, मैं जंगल में गया तो मुझसे वही बाबा थे, मुझसे कह रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा मुझे बताए। बोले ऐसे एक बाबा आए हैं, उनसे मुझे जाना है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मुझसे ही कह रहे हैं। अच्छा। तो मैं बोला वो बाबा यहीं आ जाए तो? बोले तब क्या, कि मैं जा पा रहा हूँ, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही, मैं कई दिन से सोच रहा हूँ। उनकी आंख में रोशनी कम थी, तो मैं कई दिन से उन्हें जाना चाहता हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ। उनके बाबा अगर मिल जाए तो यही मिल जाए तो, और मैं सामने ही हूँ। अच्छा। बेचारे, वाह वाह। अरे जब उनको बताया गया कि मैं ही हूँ, वो इतने प्रसन्न हो गए, वो साष्टांग प्रणाम किए, और फिर उनकी आंखों की रोशनी थी उसी समय, उसी क्षण, उसी जगह सही हो गया। और एक अद्भुत मिलन था, उनकी व्याकुलता मैंने देखी। तो देखो ना कि वो आना चाहते थे, मुझे उस जंगल में पता नहीं मेरा भाव क्यों हो गया, मैं उस जंगल में गया, गाड़ी तुरंत तैयार हुई, मैं कहा अब मुझे वहां जाना, पता नहीं कैसे। बोला ले चलो मुझे जंगल में, वो लोग बताए एक जंगल में ऐसा मंदिर है, बोला मुझे ले चलो वहां। जाने के बाद पता चला कि वो मुझसे मिलना चाह रहे थे, वो आ बस नहीं पा रहे थे, तो वो परमात्मा ने मुझे भेजा उनके पास। मंदिर में रहते थे? हाँ, वो मंदिर में रहते थे? वो मंदिर में रहते थे। मैं बताओ, उस मंदिर में भेज दिया मुझे, तो बड़े खुश हुए। ऐसी कई जीवन में अद्भुत घटनाएं हुई हैं। उनको तो उसने कब से कह रहे हो, आज से पक्का, आज से नहीं, कब नहीं। पक्का करोगे? नहीं पहले नहीं गया, अब ये बातें तो आज ही हुई हैं सारी। नहीं, कई बार तो मैंने हिंट दिया है। हिंट दिया है, आज खुल के हुआ है ना। हाँ, क्या करूँ, आज तो खुल के हुआ अब है। जा रहा हूँ ना, 8 के बाद पता नहीं मिलना हो ना हो। हाँ तो मैं यही मेरी वो थी ना कि अभी आप ये 2-4 दिन हैं, वो कुछ जैसे कहें वैसे फिर रहेंगे, तो वो काफ़ी कुछ आज मतलब मिला है, उस पर चलेंगे फिर। तो मेरा अभी तक ये था ना, अभी चलो ट्रस्ट का ये हो जाए, वो हो जाए, इसका ये, तो मैं हूँ कौन? वही तो, आज ये समझ में आ गया ना, मैं कौन हूँ, मैं करने वाला। अब मुझे ट्रस्ट बनाना होता समय लगता क्या? नहीं मैं वही तो मैं कह रहा हूँ जी, आज समझ में आ गया ना, मैं कौन हूँ। ये भाई ये हो जाए, फलाना हो जाए, मैं हो जाए, ये हो जाए, बेमतलब बेमतलब कि आपके जब वहाँ घर में लिफ्ट थी, यहाँ को और लिफ्ट हो गए, बस वही बात। मतलब और लिफ्ट हो गए ज़्यादा, मतलब इस मतलब समझो इसकी उसमें। तो आज से मतलब ये होगा ना, वो आज मैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाऊँ, करूँगा इसको, बिल्कुल 100% पालन करने की कोशिश तो करूँगा। बढ़िया है, पालन करो और आगे बढ़ो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा अच्छा मतलब, और बोलिए, नहीं, और कोई प्रश्न है? आज बड़ा अच्छा मेरे को तो वो मिल गया ये, नहीं तो वैसे नहीं होना था। कुछ बात कहने से ही मतलब सारा वो होता है उजागर। हाँ, तो उसको शुक्रिया जो घटना घटी एक बिस्किट के निमित्त। बिल्कुल। देखो परमात्मा आपको क्या सिखाना चाह रहा था कि एक बिस्किट के चक्कर में इनको कितनी बड़ी सीख दे के चले गए। नहीं, मैंने शुरू में ये कहा जी माफ करना, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, ये भी मैंने आज मैंने कहा। मेरा गोल सब ये कहना, हम चापलूसी ना करें। अगर वो गुरु का दर है, जैसा भी मैं हूँ बस तेरा ही हूँ, और मेरे को ये निकल रहा है। कहने की बात, ये कहने का मतलब ये है कि मतलब होना ही नहीं चाहिए कहने का मतलब। अरे भाई इससे सारा सब कुछ मिल गया ना। हाँ, एक जरा सी मतलब आपके सामने इतना तकड़ा लाइव एग्जाम्पल है समर्पण का इनका समर्पण देखिए। तो मैं तो कहा है समर्पण, तो मैं जो मतलब मैं यही कहता था, समर्पण नहीं हो पा रहा।
तो आज इनसे ये तो इन्हें भी नहीं पता कि मैं समर्पण कर रही हूँ। मैं ये कह रही, शब्द हमारे आते हैं इन जैसे, इन्हें पता भी नहीं। हाँ, तो समर्पण का मतलब असली रियलिटी समझिए ना। जिनको शायद समझ में आता है ना, जिनको रियल में समर्पण होता है, उनको शब्दों से मतलब नहीं है। हाँ, सब और जो शब्दों को पकड़ रहा है वो रियल में अपने व्यवहार में कभी उतार नहीं पाता, क्योंकि वहां से बोझिल हो जाता है वो। ठीक है, और कोई प्रश्न है? प्रश्न ये है हमारा, ये चापलूसी, ये नहीं, ये बातें समझ नहीं रहे हम, ये बिल्कुल कोरी कोरी और साफ सुथरी बात है, लेकिन हमारी ये चालाकियाँ, ये मक्कारी, ये एकदम बोल साहब, ये 6 साल चीज़ अपन पता है कि नहीं? आप छोटे बच्चा ने भी समझा ये बात, जो आप आज ये इतनी उस स्टेज में आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो किंतु परंतु लेकिन में हम अपनी उन चीज़ों को क्लियर कट करके नहीं देख पाते। हिम्मत तो करते हैं, अगर गुल साहब यहाँ पे आए हैं इतनी उम्र में, तो भाव बहुत प्रबल था, बहुत ज़्यादा प्रबल। और यहाँ आके ये भी देखा मैंने दूसरी बात कि यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे जो मुझे नहीं पता कि पहले मुझे लगता था ये मेरे अंदर है ही नहीं, और यहाँ वो चीज़ें दिखती हैं और वो व्यवहार में झलक जाती हैं हमारे। यानी हम तो इतने मक्कार हैं ना, इतने एक्सपर्ट है इस चीज़ में कि छुपा लेंगे उस चीज़ों को, लेकिन यहाँ छुपती भी नहीं है वो चीज़ें, नहीं छुपेगी ना। या नहीं छुपती है। यानी हम डायरेक्ट, फिर हम जब आप पकड़ते हो चीज़ें तो हम किंतु परंतु लेकिन लगा देते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा भाव ये नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं तो आश्रम की चीज़ें खराब ना हो, मैं तो ये करना चाहता। मतलब जो भाव लेके जब ये अपना पूरा सामान लेके आए, फैमिली यहाँ छोड़ के गई, इनका भाव कि मैं गुरु दर पे ही रहूँ, ये भाव अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। लेकिन यहाँ आके भी यानी शायद ये प्रपंच ने घर पे भी छोड़ रखा होगा, ये घर पे भी सोचते होंगे बच्चे जो करे करे, मेरे को कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, मैं तो 10-20 साल से मतलब बिल्कुल कोई नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, ना मैं कहता कुछ, ना मैं ये कहता ये करो वो करो, ना मैं किसी चीज में, वो यहाँ के बल्कि वो ज्यादा और ज्यादा हो रहा है। हाँ हो गया, मतलब बिल्कुल मेरा, हो गया ना? हाँ हो रहा है ना, छोटे छोटे क्या दिख रही है, हो टुच्चे गया। पड़ेंगे काम, हो बताओ। गया ना। हम खुद बिस्किटें बांट देते हैं, यहाँ कह रहे हैं यार एक बिस्किट चुरा के पता खा। नहीं हम क्या कर देते हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपने करा भी है। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन ये है, ये हाँ, ये हमारी स्थिति है। नहीं, ऐसा क्यों होता है? इतना कुछ होते हुए भी फिर मतलब हम भटक जाते हैं या ज्यादा उसमें चले जाते हैं भ्रम में, और जिसको हम समर्पण का नाम दे रहे हैं, जिसने हम करने क्या आए थे, करने क्या है तो ओटन लगे कपास। कर क्या लिया। कहीं न कहीं मान की इच्छा है, कहीं न कहीं मान की इच्छा छिपी हुई है, अपने आप को खड़ा करने की इच्छा छिपी हुई है। पहले हम भौतिकवाद से खड़ा करना चाहे, उससे थक गए, नहीं खड़े हो पाए, तो अब हम अध्यात्म के नाम से अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं। बात ये है, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ, बस जगह बदली है, लेकिन मेरे भाव में बदलाव हुआ है, लेकिन मैं वहीं खड़ा हूँ, क्या जहाँ था। तो ये बाहरी भ्रम मेरा जो है, बहुत तकड़ा ही भ्रम मेरा खुद का, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के कगार पे, जो मैं खुद ही घायल हो रहा हूँ, खुद ही मुझे नहीं पता। तो इसके लिए चलो आपने बताया मान की इच्छा, हो सकती है हमारे सूक्ष्म रूप से बहुत ज़्यादा ही गहरी हो, और कहीं ना कहीं अब तो हमें भी दिख रहा है, ये भी नहीं कहेंगे आप कह रहे हैं। आदिगुरु ने आदेश भी तो नहीं दिया है। हाँ। उसने आदेश दिया तो अपना आत्मिक कल्याण कर, किसी में लिप्त मत होना। तो हम कहीं न कहीं उसके आदेश का उल्लंघन भी तो हो रहा है। और मैं कहने की जैसे बात करते हैं ना आपस में, जो भी सत्संगी हैं या बातचीत करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि जो भी बड़े बड़े महात्मा है ना, वो सूक्ष्म मान उनको ले बैठता है। मैं ये अपने अंदर से भाव निकालता हूँ, मगर मैं उसको खुद स्वयं समझ नहीं पाता। मैं ये शिक्षा दे रहा हूँ कि उनको सूक्ष्म मतलब जो मान का भाव है ना, वो नहीं छूटता, तो वो भी उनको ले डूबता है। मैं ये बहुत बार कहता हूँ, मतलब शब्दों में आप कहते हो, लेकिन खुद को नहीं देख पाते आप। अभी उसका पता ही नहीं है, सही है, सही है। उस चीज का खुद के लिए पता ही नहीं है। हमें दूसरों के लिए पता नहीं कितने साल से करना अब तो पता चल रहा है, अभी भी पूरा नहीं पता लगा जी। अभी देखो क्या, नहीं कुछ तो लग रहा है कि एकदम नहीं लग ना ना बहुत कुछ लग रहा है, रहा। वही कह रहा हूँ। मगर तो पूर्ण रूप से देखो, जब ये आप प्रैक्टिकल मेरे को देख लोगे, परीक्षा कर ले लोगे, तब जाकर मैं समझूंगा कि भाई कुछ हुआ। मतलब
या तो मेरा मेरा पर्सनली ये कहना है कि मैं ये भी काम आप पे क्यों छोड़ूं कि आप मेरी परीक्षा ले लोगे तो मैं मानूंगा। ये तो शायद मुझे गुरु ज्ञान का प्रतीक, और मैं प्रैक्टिकल अपने व्यवहार में जब लाऊंगा तो ये काम भी मैं उसको क्या सोच रहा कि तू मेरी परीक्षा ले। नहीं, परकेज ले लेगी। हाँ, लेकिन शायद एटलीस्ट मुझे भी तो शायद पता चलता रहेगा ना, खुद के अंदर चेंज विद्यालय आएगा। का काम है परीक्षा लेना, नहीं वो तो होगी। गुरु का काम नहीं है। नहीं, एक मिनट, मेरा ये कहना है वो तो मेरा लास्ट का काम है, क्या होगा क्या नहीं मुझे मतलब भी नहीं उससे, वो कोई ले ना ले, लेकिन लेता है वो भी परकेज। मुझे नहीं मतलब उससे, वो मेरा पास्ट, वो कौन लेगा कौन नहीं लेता रहे। लेकिन मैं आज लर्नर हूँ, अगर मैं आज सीखने यहाँ पे आया हूँ तो वो ज्ञान सीखते सीखते मुझे तो पता चल रहा है कि यार ये चीज़ें मेरे व्यवहार में कल नहीं थी, और आज मैं अगर ये कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो सबकी आत्मा के अपनी साक्षी भाव ये हमारा है कि जो भी कुछ अगर हम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हर एक बंदे का है कि मैं कुछ भी अच्छा काम करता हूँ दूसरों के लिए निष्काम भाव से, तो मुझे खुद अच्छा लगता है। तो वो तो कौन टेस्ट लेगा ना लेगा वो जाने, उसका काम जाने। मतलब मैं अगर रोज अपनी प्रैक्टिकल व्यवहार में जो ला रहा हूँ, जिसके लिए मैं आया हूँ, उसकी तरफ अगर मेरी रोज के रोज कदम टू कदम बढ़ रहे हैं, एक कदम, तो मुझे खुद को महसूस होगा ना। नहीं तो मेरे को बोर फील होगा कि मैं यहाँ पढ़ा तो हूँ यार, यहाँ जंगल में एक तरह से असुविधा में इससे ज़्यादा फैसिलिटी मैं वहाँ ले रहा था, लेकिन वहाँ मानसिक रूप से इतना ज़्यादा मैं रुग्ण था, इतना दर्द था मेरी ज़िंदगी में, और यहाँ अगर मैं आया हूँ तो वो दर्द कम क्यों नहीं हो रहा। ये भी तो मेरे से अपना क्वेश्चन बनता है ना। ये शब्दों में मैं क्यों ढूंढूं, गुरु परीक्षा ले, प्रकृति ले, परमात्मा ले, वो जाने, मुझे क्या मतलब है। मैं अपना पाठ, मुझे मतलब भी नहीं होना चाहिए उन बातों से, क्योंकि मैंने आज तक शब्दों को इतना ज्यादा ढो लिया है और उन शब्दों को मैं पूरे के पेश करता रहता हूँ। ये मेरा सूक्ष्म अहंकार है। मैं प्रैक्टिकल, मेरे अपने व्यू से ये है, मैं प्रैक्टिकल अपने व्यवहार से देखूं कि कल से बेटर आज हुआ कि नहीं। कि बच्चे को हम ABCD सिखाते हैं तो उसको प्रोनाउंस अच्छे से करना है कि नहीं, राइटिंग अच्छे से साफ हुई कि नहीं, मतलब अल्फाबेट सीखने में उसको बहुत टाइम लग जाता है। और जिस दिन वो खुश हो, जिस दिन उसको पूरा आ जाता है, आज ना तो टीचर बोल रही, ना उसकी मम्मी बोल रही, पापा कोई नहीं बोल रहा, वो दीवारों पे बनाना चालू कर देता है। कोई नहीं बोल रहा आज उसको, लेकिन वो दीवारों बनाता है, जहां रेत में खेलता है वहां बना देता है, कहीं खिलौने से बनाने की। इसका मतलब है उसको अब मजा आने लग गया उसमें। अब उसको ये है कि मम्मी मेरे को अप्रिशिएट करेगी। आज मम्मी कान पकड़ के कुछ चीज दे के उसको बता रही थी, तो ये शब्द मैं ना सीखूं कि कल मम्मी मेरे को मेरे ऊपर नाज करेगी, मैं देश का नाम रोशन करूंगा। वो बकवासबाजी में अगर मैंने ध्यान दिया तो मैं यहाँ पे शायद लर्नर हूं ही नहीं। अगर मैं सीखना चाहूंगा तो प्रैक्टिकल मेरे व्यवहार में वो चीजें आ जाएंगी, तो मेरे को खुद ही अच्छा फील होएगा कि ये मैं काम क्यों दूं यार। मैं ये गुरुजी को बोलूं कि मेरी परीक्षा कब लोगे, या मेरी परीक्षा तो आप लोगे ही लोगे, तो मेरे को लग रहा है ओवर बर्डन मैं अपने माइंड पे कर रहा हूँ, फ्रीली नहीं रह पाऊंगा। जहां तक मैं मेरे अपने विचार से ऐसा है। मुझे अपना काम करना चाहिए, जिसके लिए मैं आया हूँ। जिसको परीक्षा लेना होगा वो लेगा, उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मुझे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए मुझे कब होगी कब नहीं। मुझे अपना काम करना है, जितना वो बोल रहा है उतना करना है बस, ठीक है। अब वो करने में देख लो, अगर आपका स्तर उठता है तो करो, नहीं तो वहां से चले जाओ। बहुत बढ़िया, वो भी आप जांचो। जी बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं कि वो कुछ ऐसा करने को बोल रहा है जिससे मेरा स्तर गिर रहा है, वो मत कर ले। वो जांच भी मेरे से ही होगी। हाँ, आप ही से छोड़, तब उसको छोड़ देना, क्योंकि गुरु का काम है हमेशा आपके स्तर को उठाने के लिए काम करवाएगा। तो इसका विशेष ध्यान देना। गुरु की पहचान यही है। अगर आपको लग गया कि ये करने से मेरा स्तर गिरेगा, तुरंत उसका त्याग कर दो। त्याग ही परम सुख है। तो वो गुरु बना हुआ गुरु है, गुरु नहीं। सही। तब जाके गुरु ढूंढना। हमें अपनी स्थिति से ही खुद को जांचना है कि मेरा मैं ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ। नीचे जाने वाले काम मेरे को करने ही नहीं। चाहे अगर वहां का बना हुआ गुरु भी अगर मुझे कह रहा है ये करो, तो मुझे नहीं करना वो काम। एकदम नहीं करना है। मुझे पता चलना चाहिए कि ये करने से मेरा स्तर उठेगा कि गिरेगा। ठीक है।